हेलो। हेलो। पवन दास जी बोल रहे हो जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मैंने मेरी शंका थी जी। ये जो रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देते हैं, हाँ हाँ। जैसे मान लो मंत्र, खैर मंत्र से भी संबंधित है पर वो तो मैं उजागर नहीं करूंगा। मंत्र तो कहते हैं नहीं उजागर करना चाहिए। हम्म। जैसे एक मंत्र है वो दो जनों का कैसे हो सकता है? अपने मंत्र का नाम ही नहीं लेंगे। अच्छा। एक में आप समझ ही गए होंगे हाँ अब हाँ, तो। समझ गया समझ गया। अब वो दो दो जैसे मान लो भगवानों का कैसे सेम हो सकता है? आपका नाम क्या है? मैं तो इधर गंगानगर से, मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष कुमार जी, मान लीजिए आपका नाम है मैंने ये नाम लिया हुआ है, मैंने वैसे 1 साल हो गया मेरे को भी, आपका नाम है संतोष कुमार। पर मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बात सुनिए। हाँ जी। आपका पहला सवाल ये है कि एक ही मंत्र दो व्यक्तियों के कैसे हो सकते हैं। हाँ, भगवानों के कैसे मान लो, चलो व्यक्तियों के हाँ। लगा लो। आपका नाम है संतोष कुमार, हाँ जी। और आपकी बेटी की आपने शादी कर दी, उसके पति का नाम भी है संतोष कुमार। अब हाँ बेटी चलो, को मेरी यदि, मेरी तो खैर शादी हाँ वगैरह नहीं मान हुई, लीजिए चलो। मान लीजिए हाँ। मान लीजिए मान लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको एक मतलब समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। आपका नाम भी संतोष कुमार, आपकी बेटी के पति का भी नाम भी संतोष कुमार। तो अब फिर वो अब अलग ससुराल अलग में हो गए कोई ना। बेटी से पूछेगा कि भाई संतोष कुमार कहाँ है, तो उसकी हम्म, सुर्ती कहाँ जाएगी? आप पे जाएगी या फिर अपने पति पे जाएगी? और जब बेटी जब आपके घर आ जाएगी, फिर कोई पड़ोसी कहे कि बेटा संतोष कुमार कहाँ है, तो आपकी सुर्ती कहाँ जाएगी? आपके ऊपर, कि भाई ये मेरे पिताजी के बारे में पूछ रहा है। ऐसे वो सुरती जब आप उसको जाप करोगे भिन्न भिन्न, जब आप उस मंत्र को सतनाम के रूप में जाप जाप करोगे, तो वो काल हाँ। भगवान का बन जाता है, और जब आप उसको प्रथम मंत्र के रूप में जाप करोगे तो वो ब्रह्मा जी को बन जाता है। हम्म, ऐसे ऐसे बताया गुरु जी ने। हाँ। एक मेरी और समस्या है जी। जी। एक जैसे हमारे पड़ोस में रहते हैं कुछ लोग, हम्म। वो हमें ना बहुत परेशान करते हैं, मेंटली टॉर्चर भी करते हैं। केसों कूस भी हुए, उन्होंने भी किए, हमने भी किए, फिर भी हम्म। वो पता नहीं हट ही नहीं रहे हैं। जैसे हम्म। बड़ा उन्होंने एक तरीके से परेशान किया, मतलब हम तो घर भी छोड़ा, फिर वापस आना पड़ा, अब फिर छोड़ने की स्कीम बना रहे हैं। देखो, तो परमात्मा कहते हैं कि ये हमने कोई नाम। पहले तो हमने मेरे को ये विश्वास था भाई, उसी तंग आकर नाम लिया भाई, कोई रास्ता मिलेगा, एकदम तब नाम ले लिया। अचानक नाम लिया तो चलो भाई सेट हो जाएंगे धीरे धीरे। ये भी एकदम इनमें भी काल घुसा हुआ है, परेशान करते हैं बिना मतलब से। तो पर नाम से भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ जी, वो तो बराबर परेशान करते रहे। देखो, पहली बात तो आपने जो नाम लिया है ना, हाँ जी। आपने गलत धारणा से ले लिया। नहीं, उस धारणा से मैंने नहीं लिया तब। वो तो एक चाण चक्का अचानक मैं गया, पहले किसी ने लिया हुआ था, मेरे को लेके गए, वहां मैं माना नहीं, तो वहां मेरा मन कर गया चलो ले लेते हैं नाम। उनकी बातें वगैरह सुनी तो मैंने तब वो ऐसे नहीं धारणा लिया नहीं थी। जाता। नाम नाम अपना उस समय काम करेगा जब आप पहले ज्ञान को अच्छे से सुनकर अपने आत्म कल्याण के लिए नाम लोगे। किसी के कहने से या किसी के जाने से नाम लेने से थोड़े कुछ काम करेगा नाम अपना। आपके अंदर वो कसक है ही नहीं, वो जज्बा है ही नहीं, वो चिंता अपनी मौत की बनी ही नहीं, वो नाम क्या काम करेगा भगत जी? बीमार आदमी दवाई खाएगा तो उल्टा बीमार हो जाएगा, और रोगी हम्म। खाएगा तो वो स्वस्थ हो जाएगा। फिर प्रार्थनाएं भी लगाई, गुरुजी से खुद भी प्रार्थना करते रहे, पर पता नहीं क्या हुआ जी। ऐसे ना तो प्रार्थना काम करेंगी ना कुछ और काम करेगा। दूसरी बात, देखो, ज्ञान से भक्ति चलेगी, ज्ञान से मन में शांति आएगी, ज्ञान से मंत्र काम करेंगे। जब आपको ज्ञान होगा, आप जी सत्संग सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहली बात तो सब परमात्मा के बच्चे हैं। चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपको परेशान कर रहा है वो है। अब वो आपको ऐसे थोड़ी परेशान कर रहा है आपका पड़ोसी। देखिए, आपको आपको तीसरी गली का कोई आदमी परेशान क्यों नहीं कर रहा, वो ही क्यों परेशान कर रहा है आपको? क्योंकि किसी न किसी जन्म में आपने उसको उससे भी ज्यादा परेशान कर रखा है बेवजह, जो आज वो आपको कर रहा है। और अब चलो इस वो तो चीज का समाधान कैसे फिर वो निकलेगा? नाम से तो समाधान होना चाहिए था ना। नाम देखो, अगर ज्ञान समझ के अगर भक्ति करोगे तो वो नाम अपना काम करेगा, यूं काम नहीं करेगा वो। ऐसे काम नहीं करेगा। आप अगर कोई बच्चा, अगर अपना एक टारगेट बना के अगर अपनी पढ़ाई करेगा, अपनी कोचिंग करेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है,
तो वो बच्चा उस कसक के साथ में पढ़ाई करेगा, दिन रात एक करेगा, तो वो सफल होगा। और एक बच्चे को ये ही नहीं पता कि मुझे बनना क्या है, जैसे कोई मंत्री का बेटा है, उसको मालूम ही नहीं इस बात का, उसको ना उसको कोई टेंशन है कि ठीक है नौकरी लगूंगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बाप के घर में खा रहा हूँ, खूब पैसे वाला हूँ, क्या दिक्कत है। उस बच्चे को लगन नहीं लगेगी, वो कशक नहीं बनेगी, उसको टेंशन नहीं बनेगी। तो ठीक है, अगर वो पास हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो इस ज्ञान से हमारे अंदर ये डर बनेगा कि भाई आज तो इंसान है, कल को शरीर तो छूटेगा, ये तो मरना तय है। उसके बाद अगर भक्ति नहीं बनी तो यहाँ आज मैं मानव शरीर में सुखी नहीं हूँ, कल को 84 लाख योनियों में जाऊंगा, गधा कुत्ता सूअर बनूंगा, फिर क्या बीतेगा मेरे साथ में। कल को मैं किसी कुम्हार के हाथ के नीचे आ जाऊंगा, सारा दिन वो मिट्टी ढोएगा मेरे से, ना टाइम पे खाना ना पीना, बीमार हो गया तो ना कोई इलाज, फिर क्या होगा मेरा। तो इन बातों को सोच नहीं के जब वो हम तो भक्ति चलो, करेंगे हाँ ना। वो भी, हाँ पर आदमी ये तो चाहता है कि मैं इस जन्म में भी सूखा रहूं। मान लो कि अपने इस जन्म में ही औखे हैं, चलो जी अगले जन्म में अब तो आपको सूखे रहेंगे, आपको अगले टाइम जन्म में कितना हो सूखे गया आपको रहेंगे। नाम लिए हुए? मेरे को साल से ऊपर हो गया है। साल से ऊपर हो गया। हाँ एक कैंसर के रोगी का कितने साल इलाज चलता है? वो तो जी अब 6 महीनों में भी ठीक हो जाता है, साल 2 3 साल रोग के भी ऊपर ठीक है हो ना जाता भाई, रोग कितना है। है। भाई रोग पे निर्भर करेगा ना, खांसी जुकाम है तो 4 दिन में ठीक हो जाएगा, कैंसर वाले को 2 साल भी लग जाए। तो क्या वो डॉक्टर गलत है या उसका ट्रीटमेंट गलत है? आप मरीज अपने रोग को भी तो देखे कि भाई तेरा भी रोग तो भयंकर है। तो आपके भी तो भगत जी पाप कर्म कितने भयंकर होंगे, पिछले जन्म जन्मांतर होंगे, पहला जन्म थोड़ी है। कितने जन्म आपने कसाई के प्राप्त करके लाखों जानवर मार दिए आपने, क्या वो अपना वो मतलब वो कर्म नहीं बने आपके, वो नहीं भोगने पड़ेंगे? फिर भी इस शुक्र मनाओ कि भगवान ने अपने शरण में ले लिया आपके वो कर्म काटने के लिए। तो वो कर्म भी तो आपकी भक्ति से कटेंगे भाई, ये थोड़ी कि गुरु जी की शरण में आ गए तो सारे कर्म कट गए। मेहनत तो करनी नहीं वो पड़ेगी ना, तो भक्ति तो आपकी करनी बात पड़ेगी ना चलो, उसके लिए। पर जैसे नाम लेने के बाद में उन्नति की तरफ आदमी जाना चाहिए। नहीं, ये आपकी गलती है, बहुत अवंती की बहुत तरफ बड़ी जाएं तो गलतफहमी है। थोड़ा काम खराब हो जाता है, अवंती की तरफ। 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही क्या? नहीं ऐसी बात नहीं तो है। नहीं है तो फिर और क्या चाहिए? परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखा न रहें अतिथि न भूखा जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको भगवान दे नहीं रहा। जिसको भगवान देना शुरू कर देगा उसका तो पैर काल के जाल में जाएगा। जिसके घर में नाम लेने के बाद में माया आने लग गई ना, माया, वो आदमी 99% मोक्ष से दूर है। ये तो बहुत अच्छी बात है नहीं आपकी माया तो। वाला तो नहीं, अपने तो ये छोटा मोटा धंधा ही करते हैं, तो ऐसा छोट अपने कोई आप कुछ तकड़ा भी करो, पैसे दो वाला है ही टाइम का नहीं। खाना मिल रहा है ना, बस मैं तो ये चाहता हूँ मैं तो। अगर 2 टाइम का खाना आपको मिल रहा है तो आप दुनिया के सबसे बड़े खुश नसीब आदमी हो, अगर आप भक्ति कर रहे हो तो। अगर आपके घर में पैसा आना शुरू हो गया या आपने पैसे की इच्छा जाहिर कर दी, उसी दिन से काल का जाल, वो कुबद करवाएगा पैसा। और परमात्मा नहीं चाहता कि मेरे भगत के घर में कोई कोई जो है वो कुबद हो। क्या करोगे आप पैसा कमा के? आप उसको घर में तो रखने वाले नहीं है। क्या करोगे? कुछ न कुछ कबाड़ा करोगे, कोई गाड़ी लाओगे, कोई मशीनें खरीदोगे, कोई छोटा मोटा काम और बढ़ाओगे। भक्ति के लिए कहाँ समय मिलेगा फिर तुम्हारे को? माया में दौड़े रहोगे, एक का दो बनाने में, दो के चार बनाने में। परमात्मा चाहता है कि मेरे बच्चे भक्ति करें, इसलिए परमात्मा माया से दूर हटाता है। तो ये तुम्हारी कमजोरी, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ भाई साहब, नहीं पहले ये तो ज्ञान। दुनियादारी हो गई ना, दुनियादारी में भाई जब से दुनिया बनी है तब से इंसान की फितरत यही रही है। तो ये वो अपने फितरत लिए चेंज करने के लिए आसान तो ज्ञान रास्ते दिया है। आसान करता आ रहा है, रास्ते आसान करता आ रहा है सत्संग अपने किस लिए। लिए दिए गुरु जी ने? वो जो पुरानी जो हाँ। फितरत है उसको चेंज करने के लिए, कि हमने हम्म, जगत को देख के नहीं चलना, मायाधारी लोगों को देख के नहीं चलना, एक दूसरे की देखा देखी में नहीं चलना। भगत है, भक्ति करनी है, अपना गरीबी में गुजारा करना है, फकीरी में गुजारा करना है। अगर तो ये वही तो मन में इच्छा रहेगी, वही लालसा रहेगी, तो फिर हम भक्ति कहाँ कर रहे हैं हम? वो भक्ति वाला रास्ता तो चलो है, पर ये आदमी तो अपने आप को ये है ना भाई, जब से आदमी बना है उसकी यही कोशिश है कि वो समस्याओं को हल करता रहे, जो भी समस्या है क्या आगे समस्याओं को हल बताओ करता आप, आ अगर रहा है। बता दीजिए आपको अगर जैसे पहनने। मान लो पहले चल चल के दूर जाना पड़ता था, आजकल कारें जीपें मोटरसाइकिल हवाई जहाज वगैरह, ये आदमी की सोच नहीं पैदा, एक क्या काम दिमाग करते की हो ही। आप? मैं तो काम तो कुछ नहीं करता, पहले तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो अब मेरा दिमाग काम नहीं करता है नहीं, जी, इसलिए आप एक बात बताओ। अब मैं दिमाग की वजह से मेरे को हटना पड़ अच्छा, रहा। देखो, मेरा दिमाग तीन ढंग से चीजें काम हैं, नहीं करता है। 3 चीजें हैं। हम्म, पहली बात तो आप कह रहे हो कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था पहले। पहले पढ़ाता था, अगर अब नहीं आप पढ़ाता। अगर आप आज भी प्राइवेट स्कूल में यदि आप अब पढ़ा मैं रहे खेती हैं, बाड़ी करता हूँ।
हाँ। सुनिए तो, हम्म। अगर आज भी आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते तो भी आपको साधन की जरूरत नहीं है फोर व्हीलर की, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में मिलता कितना पैसे है, और फोर व्हीलर आप लाओगे उसकी किस्त और उसका डीजल, आप फिर आपको तो घर के राशन के लिए पैसे नहीं बचेंगे, तो वैसे भी आपके लिए फोर व्हीलर आपके लिए सुटेबल नहीं है। दूसरा, आप कह रहे हो कि मैं तो खेती नहीं, बाड़ी फोर करता व्हीलर हूँ। के फायदा सुनो, तो है फोर व्हीलर का। थोड़ा सुनो भाई दूर साहब, है तो सेट कर टाइम पर आ जाएंगे, टाइम पर पहुंच जाएंगे, ट्यूशन वगैरह की भी थोड़ी सी हेल्प रहती है, ये फायदे मिल जाते हैं फोर व्हीलर के, और कुछ नहीं, या टू व्हीलर के। भगत जी अगर इससे ज्यादा अगर भक्ति मांगते ना भगवान से कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवाओ, अगर भक्ति मांगोगे तो फोर व्हीलर मिलता है, फोर व्हीलर मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, आप कह रहे हो कि मेरा दिमाग सही नहीं रहता, तो ऐसा आदमी फोर व्हीलर लेके क्या करेगा, कहीं भी उसको ठोक देगा। जब हाँ, दिमाग मेरा, मैं एक दिन गिर आ? गया, मेरी ये बांह टूट गई और अब तो भी सही नहीं हुई तो है। इसीलिए तो भगवान आपको नहीं दे रहा, क्योंकि अभी आप फोर व्हीलर के योग्य नहीं हो, हाँ, मैं तो अब और ना आपको मोटरसाइकिल से गिरा। फोर व्हीलर की ऐसी कोई आपको कोई विशेषता है, आपको कोई आवश्यकता है उसकी। जब परमात्मा चाहेगा कि अब इसको आवश्यकता है, जायज है, तो देगा, वरना धरती पे कितने पैर पटक लेना, नहीं देगा। हाँ, देता तो चलो भाई आपके बच्चे, तकदीर में, अब मान तकदीर का लीजिए हिसाब भगत ही जी, होगा। मान लीजिए आपका 4 साल का बच्चा है, आप उसको 20,000 का मोबाइल लाके दे दोगे बिगाड़ने के लिए, दे दोगे पर उसको आजकल तो मोबाइल? रिवाज, आजकल तो सारों 4 साल के बच्चों के हाथ में हाँ मोबाइल तो ही देख लो बेकार है, आप तो है। वो माँ बाप ही बुद्धू हैं जो मतलब अपने, गेम खेलते हैं, फ्री वो फायर हाँ तो वगैरह बुद्धू खेलते हैं हैं, वो। वो बुद्धू हाँ, हैं, वो माँ बाप है जो अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, 4-4 5-5 साल के बच्चों बस को जो ये मोबाइल दे जिन्होंने रहे हैं। नाम लिया है वो ही नहीं दे रहे हैं, मेरे को लगता है नाम के अलावा वाले तो हाँ बच्चों तो के पास। देखो, जिसको ज्ञान नहीं है वो तो चाहे उसको जो मर्जी दिला दे, हम्म। लेकिन जिसको ज्ञान है वो क्यों दिलाएगा बच्चों को, क्यों बिगाड़ेगा? आज आप देख रहे हो ना क्या आता है इनमें। आप अगर जरा सा यूट्यूब खोलोगे तो कितनी नंगी फोटो आ जाती है बेवजह। और बहुत बहुत गुस्सा क्या आता है जी, करेंगे नाम बच्चे? लिया तो वो धक्के से बच्चे आगे आ सुधरेंगे या जाती है। बिगड़ेंगे वो मोबाइल देख के? वो तो संत रामपाल बिगड़ेंगे, जी का ये भगत हो शॉर्ट गया, अगर वीडियो अपने जाती है छोटे जो। बच्चों को मोबाइल देता है जिनको आवश्यकता नहीं है, वो हाँ, ये बुद्धू है, शॉर्ट बुद्धू। क्लिप्स ही आती है, ये तो बहुत बेकार तो आती है। फिर क्या फायदा? तो भगवान, जब हम अपना बच्चा नहीं बिगाड़ना चाहते तो भगवान ये फालतू की कार कोठी माया दे के अपने बच्चे को कैसे बिगाड़ लेगा? भगत जी ज्ञान समझो, बिना ज्ञान समझे तो भाई कुछ भी मतलब नहीं रहेगा भक्ति का। एक एक न एक दिन मन में दोष देख के भक्ति और छोड़ दोगे आप। ज्ञान समझो भगत जी, ज्ञान समझो, नहीं, सत्संग सुनो। ज्ञान तो जी मैंने अपनी ओर से, तो मैं आपको सच्ची बताऊं जी, मैंने अपनी ओर से तो कोई कमी नहीं रहने दी। तो मैंने है ना, अच्छा कई बार मैं फोन भी किया मैंने, तो नाम मैं शुद्ध करवाने गया अपना रायसी नगर से। हम्म, उन्होंने बोला भी आपकी क्या कमी, क्या गलती कर दी आपने, तो वो वहां बतानी पड़ती है। मैंने कहा जी मैंने अपनी ओर से तो कोई गलती नहीं की, फिर वो कह रहे हैं कि नाम शुद्ध ही नहीं होगा ऐसे तो फिर। तो मैंने कहा जी ये समस्याएं मेरे साथ हो रही है। फिर वो वो कह रहे हैं कि ऐसा नाम है, आपका नाम खंडित है। वो आपसे कैसे बड़ा खंडित? वो हाँ, आपसे बड़ा बेवकूफ और आप उससे बड़े बेवकूफ। जब आपको पता है कि नामदान केंद्र ही गुरु जी के आदेश से नहीं खोल रखे हैं, आप वहां पे क्या टिंडे लाने गए थे? और फिर नाम मैं कहाँ से ले जी, और तो कोई रास्ता ही नहीं है ना फिर। ये हमारे वीडियो कब से देख रहे हो आप? मैंने ये वीडियो मैं आपकी कोई 6 महीनों से मैं देख तो देख रहा 6 महीनों में क्या आपने एक भी ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें ये बताया गया कि भाई हूँ। सबसे हाँ, बड़े ऐसे तो मैं समझ गया था तो वो फिर चीज तो। समझ गए, तो फिर क्यों गए थे भगत जी? आप वो कहाँ का आपकी नाम शुद्ध वीडियो करवाने से गए मैं थे? पहले गया था, आपकी वीडियो से, आपकी वीडियो से तो उस बात का पहले। तो कोई जिक्र ही नहीं करना, वो तो जब साल भर पहले की बात हो गई कि फिर उसका जिक्र ही क्या करना आज अपने को। हाँ, फिर धीरे धीरे आपकी वीडियो सामने आने लगी। बस छोटी मोटी पहली बात तो गलती करो मत, और हो जाती है तो अपने घर पे माफी मांगो गुरु जी से, हृदय से माफी मांगो। अगर आगे गलती ना करोगे तो भगवान माफ करेगा, नहीं तो ऐसे नहीं माफ करेगा। बाकी भगत जी सत्संग सुनो भगत जी, सत्संग सुने बिना, सत्संग को दिल में उतारे बिना, सत्संग पे चिंतन मनन किए बिना भगत जी आगे नहीं बढ़ा जाएगा भक्ति मार्ग में। सुनने को तो रोज ही सुनते हैं लोग, आप तो क्या सुनते होंगे, 1 घंटे सुन लेते होंगे। लोग तो कान में लीड लगा के 24 घंटे सत्संग सुनते रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, इस नहीं, कान से सुनते हैं और इस कान से मैं भी पहले निकाल बहुत देते हैं। सुनता था, मैं भी सत्संग शुरू ऐसे, शुरू में था। ऐसे चाहे आप दिन में 20 घंटे सत्संग सुन लो, ऐसे ऐसे सत्संग सुनने का, ऐसे सत्संग सुनने का भी अपना कोई है मकसद, ऐसी बात नहीं कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। सत्संग, एक हाँ, बुक है शायद, उसमें गुरुजी ने लिखा है कि सत्संग अगर ज्यादा सुनेंगे तो नुकसान होगा, सत्संग भी टाइम टू टाइम सुनो, ऐसा करके वहां 2 लाइनों में ऐसे लिखा था। नहीं देखो, सत्संग सुनना कोई बुराई नहीं है,
समझा है तो सिर दर पाँव रे, ऐसे करके बुक का नाम तो है। वो गुरुजी ने नहीं निकाली है, वो तो काल भगवान के द्वारा मैनेजमेंट ने निकाली है। वो नहीं चाहता कि ये आत्मा इस सत्संग सुने, उन पे विचार करें। सत्संग नहीं सुनेंगे तो और क्या क्या सुनेंगे बताओ। हाँ, सत्संग तो ज्यादा हैं? सुनेंगे उतना ही फायदा है। भाई ज्ञान होगा तभी तो भक्ति पे टिकेंगे, दृढ़ता आएगी। हाँ, नहीं तो सवाल पैदा होते रहेंगे, जवाब नहीं मिलेगा सवालों तो का। फिर वही बात है ना। अब वो बुक है, जैसे मान लो गीत ज्ञान गंगा, वो तो सही है, वो तो गुरुजी पढ़ो, ने ही और छपा है। आदमी कौन सा 24 घंटे सत्संग ही सुनता है, मुश्किल से दिन में 2-3 घंटे सुन लेते हैं, बस यही है। तो 2-3 घंटे तो वैसे भी अगर समय मिले तो आदमी को सुनना चाहिए सत्संग तो। हाँ बाकी जी। बाकी भाई कभी अपना मंत्र कर लो बीच में, फिर आरती उरती आ जाती है। ऐसा तो कोई नहीं है सत्संग संगत में जो 24 घंटे सत्संग सुनता हो। हम्म। तो थोड़ा भगत जी, थोड़ा उन पे चिंतन करो कि गुरु जी कहना क्या चाह रहे हैं। खाली खाली सुनने सुनने से लाभ नहीं होने वाला। ज्ञान यज्ञ भी उस समय लाभ मिलेगा जब हम उन सत्संगों पे विचार करेंगे और अपने जीवन को वैसे ही हम अपने ढालेंगे तो। ऐसे खाली सत्संग सुनने सुनने से लाभ नहीं होगा। सत्संग लगा के छोड़ दिया, रिश्तेदार आ रहा है 2 घंटे बात कर रहा है, उधर वो सत्संग चल रहा है, वो क्या फायदा उस सत्संग का। वो तो है जी। विचार करो, चिंतन करो भगत जी थोड़ा सा। ये इन चीजों की डिमांड मत करो परमात्मा से किसी भी चीज की। वो एक एक अंतर्यामी है, जैसे। भगवान है, क्या उसको हाँ नहीं जी। पता कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। 2 महीने का बच्चा होता है, क्या वो बोलता है कि वो सर्दी आ गई मुझे जूते लाके दो, मुझे जैकेट लाके दो। माँ बाप को पता है ना। क्यों? क्योंकि वो बच्चा माँ बाप पे आश्रित है। ऐसे जिस दिन हम गुरु जी पे आश्रित हो जाएंगे ना, उस दिन परमात्मा कौन सी कमी छोड़ेगा भगत जी। ये कैसे दे देगा? कोई जरूरी थोड़ी है कि आप अपना काम धंधा करोगे तो ही देगा परमात्मा। ये तो छप्पर फाड़ देगा कहीं से भी। परमात्मा है, इसको रास्ते बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बन जाते हैं। क्या पता आप खेत में जाओ, वहां पे बाजरे का निनाण निकालने, और मारो वहां का सिर नीचे कोई 1 किलो सोना निकल जाए। अब बताओ आपने कौन सा काम कर लिया। कुछ भी कर दे परमात्मा, लेकिन उस पे विश्वास हो पूरा भगत जी। भगवान तो पूरा है धरती पे, लेकिन भगत जी भगत भी तो पूरा होना चाहिए लाभ लेने के लिए। अब हम 4 दिन नाम नहीं लेते, 5वें दिन सोचते हैं कि बस मैं तो राजा बन जाऊं, तो भगत जी ये तो संभव नहीं है। एक आम का पेड़ भी कोई लगाता है तो भगत जी 5-7 साल तो उसको देना पड़ता है, पहले सींचना पड़ता है, उसको देखभाल करनी पड़ती है, तब जाके कहीं आम लगते हैं। आपको सुबह आम लगा और शाम को हाथ जोड़ के बैठ जाए कि इसके आम क्यों नहीं लगे, मैं तो इसको उखाड़ के फेंकूंगा। तो या तो उसको आम की प्रोसीजर का नहीं पता उसको कि आम आम कैसे लगता है, क्या करना पड़ता है, कब जाके वो फल देता है। तो पहले जानकारी लो अच्छे से भगत जी, गुरु जी के सत्संग सुनो पहले, उसके बाद आपकी ऑटोमेटिक इच्छा नहीं होगी इन चीजों में। ऐसे कोई गाड़ी कोई घर के आगे लाके खड़ी करके पड़ोसियों को दिखानी थोड़ी है हमारे को भगत जी। ये भी तो देखो कि मेरा काम दाम क्या है। फालतू में वो खड़ी खड़ी क्या देगी, वो दूध थोड़ी देगी भगत जी। इससे बढ़िया तो भैंस लिया हो, कम से कम आप भी दूध पियोगे, मार्केट भी दूध पिएगा, उस जानवर का बेचारे का पेट भरेगा। ये तो फालतू की बकवाद है। अगर कोई मकसद हो वास्तव में, और परमात्मा चाहेगा कि भाई वास्तव में इसको जरूरत है, तो मालिक कहीं से भी एडजस्टमेंट करवा देगा भगत जी, दिलवा देगा परमात्मा। अब आपने जाना खेत में भगत जी, वहां पे खड्डे खोदने, और बताओ अब गाड़ी का आप क्या करोगे। गाड़ी खड्डे खोदेगी आप खोदोगे। और खेत हमारे कितने दूर होते हैं, कोई 50 किलोमीटर तो है नहीं जो गाड़ी से जाना है। तो ये तो भगत जी बेवजह की डिमांड है, परमात्मा से भक्ति की डिमांड करो। फिर देखो मालिक चाहेगा तब कर देगा भगत जी, आवश्यकता होगी तब। वो अंतर्यामी है, फिर उसको बताने की जरूरत नहीं है भगत जी। वो भगत जी आत्मा की पुकार सुनता है, मन की बकवाद नहीं सुनता। ये कार कोठी बंगले चाहता है मन, आत्मा चाहती है परमात्मा की भक्ति, सत्संग, साध संगति, भ- भगत भाई बहनों के साथ में संपर्क हो, उनसे ज्ञान चर्चा हो, फिर देता है परमात्मा। देखा देखी में मत चलो भगत ये जी। हाँ, ये तो एक होड़ है जी, होड़ तो चलती रहती है ना जी। अरे भगत जी अगर हम भी भगत होके होड़ में चलेंगे तो हाँ, फिर हम पंखा है भगत तो कहाँ सोच हैं। रहे हैं अभी गर्मी है, मच्छर खाते हैं जी, चलो कूलर ही ले लें जी। अरे वो तो कुछ चलो ठंडी छोटी हवा तो मोटी चीजें खाएंगे। हैं, वो तो छोटी मोटी चीजें भगत जी आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आप हाँ। भी ला सकते हो। 1000 रुपए का आजकल 2000 रुपए से नीचे पंखा नहीं आता, 5000 रुपए का जो कूलर आ जाता है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस चीज की हमें आवश्यकता ही नहीं है, हमने चलो ठीक है, आप गाड़ी ले आए, आप गाड़ी लाके आप 10 दिन में अपने सारी रिश्तेदारियों में भी आप जी घूम के आ जाओगे, फिर क्या करोगे उसके बाद? फिर क्या करोगे बताओ? अब रोज तो जाओगे नहीं आप रिश्तेदारियों में। काम धंधा आपके पास ऐसा कोई है नहीं कि आपको 60,000 रुपए तनख्वाह मिलती है जो आप मारुति लेके जाओगे। अब वो भी कोई फिर क्या काम लग। करोगे?
तो फिर उसकी आवश्यकता क्या है उस चीज की? ऐसी चीज की डिमांड फिर भगवान से क्यों करना? और ऐसी चीज की जिसकी जरूरत नहीं है, भगवान भी नहीं देगा, चाहे आप कितनी डिमांड कर लो। और कहीं जाना पड़ गया तो आजकल तो भगत जी किराए पे लाखों साधन मिलते हैं। नहीं नहीं, मैंने तो ये ऐसी तो कभी डिमांड नहीं की, बस ऐसी अपने तो मन में नहीं, कभी आपने भी शुरू में भगवान कहा ना मेरे को कि पैसा दे दो या ये दे दो, नहीं आपने ऐसा तो। आपने शुरू शुरू में कहा ना कि ऐसी कोई इच्छा कोई पूरी हुई नहीं, कोई कोई उन्नति हुई नहीं। तो उन्नति तो आदमी इसी को मानता है आजकल, बिना ज्ञान के। एक घर के आगे एक कार खड़ी हो जाए, एक कोठी खड़ी हो जाए, बस बैंक में 2-3 लाख रुपए हो जाए, बस ये उन्नति मानता है आदमी, और क्या उन्नति मानता है? तो भगत जी अपनी आत्मिक उन्नति उन्नति की सोचो, आर्थिक उन्नति की मत सोचो अब। वो तो भगवान का हाँ काम है। वही मैं कह रहा हूँ, वही मान लो आत्मिक, आत्मिक मान लो चलो आप, भाई एक खुशी, एक मतलब उसको ही अपने वो ही होता है भाई, एक मतलब वो चीज की उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला था। नहीं तो तो भगत जी संतुष्टि तो हो जानी चाहिए ना ज्ञान सुन के, कि भाई अब अब आत्मिक उन्नति कैसे होगी? जब हम जब सत्संग सुनेंगे तो पता चलेगा कि भाई असंख्य युगों के बाद ये सच्चा भगवान, सच्चा परमात्मा धरती पे उतरा है। और मेरा सौभाग्य है कि परमात्मा ने मुझे अपने भगत के रूप में अपने शरण में ले लिया। अब मैं यदि मर्यादा में रह के भक्ति करूंगा, गुरु जी के प्रत्येक वचन पे चलूंगा, नेक नीति ईमानदारी से अपना साधारण जीवन जीऊंगा, तो मेरा तो मोक्ष पक्का है। गुरु जी ने बोल रखा है भाई, जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। तो इससे बड़ी आर्थिक उन्नति, भगत जी आत्मिक उन्नति और क्या होगी बताओ? जब मन में शांति हो जाएगी कि भगवान सच्चा है, ज्ञान सच्चा है, नाम सच्चा है, अब तो बस मेरा ये लास्ट मेरा जीवन है। अब इससे बड़ी और क्या होगी भगत जी आत्मिक उन्नति? मालिक कहते हैं भाई, कोई कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी, संत रामपाल जी का दास। अगर हम भी सुखी नहीं होंगे ये ज्ञान लेके आत्मिक रूप से, भगत जी फिर क्या फायदा भक्ति का? फिर हमारी कहीं ना कहीं कमी है कि हम समझ नहीं पा रहे फिर इस ज्ञान को और भगवान को। भगत जी कुर्बान हो जाना चाहिए इस परमात्मा पे, तो तन मन धन से, कि परमात्मा घर में अगर 5 रुपए भी है ना, तो वो तेरी सेवा में लग जाए तो मेरा धन भाग है। उसको गाड़ी में लगाने की मत सोचो भगत जी, ये सोचो कि भगवान तेरी सेवा में लग जाए कहीं, तो उस पैसे का सदुपयोग है। नहीं तो वो भगत जी वो तो काल का है, वो तो उल्टे काम करवाएगा। अपनी अपनी इच्छाओं को सीमित करो। क्यों अपने बच्चों को ज्यादा हाई फाई स्कूल में पढ़ाते हो? अक्षर ज्ञान करवाना है, परमात्मा आया हुआ है। अरे अपने बच्चों को जिला कलेक्टर, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की अगर कोई सोचता है, संत रामपाल जी का भगत, तो कि मां मूर्ख आदमी है। फालतू के कोई खान पीने का भगत को कोई शौक नहीं होता, जैसा मिल जाए खा ले, जैसा पहनने को नहीं मिले अब तो पहन ले। गुरुजी के जो भगत हैं वो भी पढ़ते हैं, कोई मेरे को लगा एक लड़की पता नहीं आईएएस बनी है या क्या बनी है, अब पक्का तो मेरे को याद नहीं है, वो भी शायद। क्या करेगी आईएएस बन के हाँ भगत जी, एक क्या पता नहीं करेगी? जज लगा है का पता नहीं क्या लगा है, क्या वो करेगा भी जज एक दिन करके? इंटरव्यू। अब आप एक बताओ, वो हाँ कर्म वो भी फोड़ेगा भगत अपने। ही था। वो चाय का भगत है भगत जी, अगर वो जज बन गया तो वो कर्म फोड़ेगा अपने। जज क्या करता है भगत जी? हाँ उसे तो किसी को सजा देनी होगी तो देनी पड़ेगी फिर। तो वो भगवान है क्या, धर्मराज है क्या वो? है? और जरूरी है जिसको सजा दे रहा है वो बिल्कुल वो दोषी है? अगर वो तो वकील ने सबूतों पर आपके, आधारित है, सबूत हाँ वो जिसकी तो तरफ सबूत के ज्यादा। आधार पे, वकील ने अगर झूठे हाँ सबूत आपके सामने पेश कर दिया और अपने और पक्ष को पैसा मजबूत चलेगा कर वहां पर दिया, तो। हाँ आप क्या करोगे? जज की आंखों के सामने अगर मर्डर हो जाए और उस मर्डर को यदि कोई साबित नहीं कर पाया, तो उसको बाइज्जत उसको बरी करना पड़ेगा। ये औकात है एक जज हाँ की। ये हो सकता है जी, जैसे जज भी बड़े बड़े तो बिक संत जाते हैं उनको रामपाल भी। जी का भगत बन के अगर कोई जज बन गया, तो वो तो भगत जी वो तो अपने कर्म फोड़ रहा है। संत रामपाल जी का भगत बन के अगर कोई वकालत कर रहा है, तो वो अपने कर्म फोड़ रहा है। झूठ पे आधारित है ये धंधे। भगत जी विचार करो, ज्ञान को आधार बनाओ, नहीं तो भगत जी नहीं बात बनेगी। दुनिया देख के नहीं चलो। जिस भगवान ने, बस इतना विश्वास रखो कि जिस भगवान ने करने के लिए भजन दिया है, खाने को भोजन वो देगा, उसको शर्म है, मैं अगर मर्यादा में रहूंगा तो। और भाई फालतू में तो अगर प्रधानमंत्री बनने के सोचोगे तो वो अलग बात है, तुम्हारा कोई संस्कार है तो भाई तुम बन भी जाओगे, लेकिन प्रधानमंत्री बन के फिर क्या करोगे? अगले जन्म में फिर वो गधापति भी तैयार है। वैसे आने वाले टाइम में जी ये जो नामधारी हैं ये भी बड़ी बड़ी वो पोस्टों पे मेरे को लगता है निकलेंगे, अब निकलने लग गए हैं हाँ लगभग। भगत जी, काय की पोस्टों पे? आने वाले समय में ये पोस्टें डिग्रियां देख के मिलेंगी क्या, या भगत की भक्ति देख के मिलेंगी? डिग्रियां देख के तो उस समय मिलती हैं जब ये दुनिया वाले राज करते हैं, जब जब ये दुनिया वाले मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं।
बिना ज्ञान वाले। आने वाले समय में तो धरती पे गुरु जी का राज होगा और गुरु जी के भगत ही पूरे देश की राजनीति को संभालेंगे धर्म नीति से। आगे आने वाले समय में जो राजनीति होगी ना वो धर्म नीति से होगी। गुरु जी के जो भगत है वो करेंगे। तो उस समय भगत जी आपकी डिग्री देखेंगे क्या कि तूने पीएचडी कर रखी है, तूने एमए कर रखा है? हैं? जब आज ही ये नरेंद्र मोदी के पास में कोई डिग्री नहीं है और देश का प्रधानमंत्री बना हुआ बैठा है, तो जब गुरुजी का राज आ जाएगा तो ये डिग्री लेके प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? भगत की भक्ति देखी जाएगी, उसका गुरु वचन देखा जाएगा, उसकी निष्ठा देखी जाएगी, उसकी ईमानदारी देखी जाएगी, उसको कौन सा मंत्र मिला हुआ है ये देखा जाएगा। डिग्री तो नहीं देख, क्योंकि बच्चे को पढ़ाएगा नहीं आने वाले समय में केवल 10वीं 12वीं से ज्यादा। आने वाले समय में केवल मतलब बेसिक शिक्षा दी जाएगी अपने बच्चों को, ताकि वो गुरुजी के सत्संगों को सुन ले, समझ लें, इन पुस्तकों को पढ़ लें। केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित रखेंगे, डिग्रियां नहीं मिलेंगी नौकरी के लिए, क्योंकि नौकरी होगी नहीं आने वाले समय में। गुरुजी के राज में यदि आप जिला कलेक्टर बना दिए गए तो आपको जिला कलेक्टर के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगर आपको जिला कलेक्टर बना दिया और आपके घर की आवश्यकता अगर अगर 5,000 की है तो आपको 5,000 ही मिलेंगे परमात्मा की तरफ से। और यदि आप झाड़ू निकालने की सेवा कर रहे हैं और आपके घर की आवश्यकता 20,000 है तो आपको 20,000 मिलेंगे। तब आएगा इस कलयुग में सतयुग भगत जी, अमीरी और गरीबी का भेद उस समय मिटेगा। ऐसे नहीं मिटेगा, ऊंच नीच का कोई भाव नहीं रहेगा। ना कोई ये समझेगा कि ये जिला कलेक्टर है और ना कोई ये सोचेगा ये फिर कि ये ये इतना झाड़ू बड़ा निकालने वाला है। साइंस इतनी आगे निकल गई, ये इस पर स्टॉप ओवर कैसे लग सकता है? साइंस पे भगत जी स्टॉप नहीं लगेगा, साइंस पे भगत जी नियंत्रण हो जाएगा। हाँ, ये मान आज सकते हैं आज नियंत्रण इन होगा। आज इन यंत्रों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है ना, आज हाँ, वो जैसे सदुपयोग आज होगा क्या वहां। किया विज्ञानों ने साइंस के माध्यम से, इस विज्ञान ने दुनिया के विनाश का सामान तैयार किया कि नहीं किया? हाँ, वो तो किया आज हुआ। अगर एक परमाणु बम छोड़ दिया जाए तो एक पूरा देश मतलब बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हाइड्रोजन साइंस बम ने उससे भी क्या स्ट्रांग किया? है। केवल दुनिया के विनाश का सामान तैयार किया। अब ये तत्व ज्ञान इस परमात्मा का दुनिया के विकास का सामान तैयार करेगा आने वाले समय में। ना कोई लड़ाई होगी, ना कोई झगड़े होंगे, ना इतनी सेना होगी, ना इतनी पुलिस होगी, ना कोई चोरी करेगा, ना भ्रष्टाचारी करेगा, ना कोई लड़ाई झगड़ा करेगा, ना कोई बलात्कार करेगा। भगवान से डर के सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे। किसी को अपने पद का कोई अभिमान नहीं होगा, कोई घमंड नहीं होगा भगत जी। सब मालिक से डरने वाले होंगे। हर देश की सीमाएं मिट जाएंगी। गुरुजी ने कहा कि ये देश जो है ये टुकड़ों में तो रहेंगे लेकिन सीमाएं मिट जाएंगी। जैसे एक देश के अंदर जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती ना, इसी प्रकार देश विदेश में जाने के लिए कोई बाधा नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सब भगत होंगे। सबको एक दूसरे पे विश्वास होगा, उल्टा काम कोई करेगा ही नहीं। आज हमारे घर कोई भगत आ जाए तो हमारे को ये चिंता रहती है क्या कि यार ये कहीं मेरे पैसे ना उठा ले, कहीं मेरा सोना ना जो है वो चोरी कर ले। और कोई दूसरा आदमी आ जाए तो हमारे को टेंशन रहती है ना। तो ऐसा ही हो जाएगा पूरे विश्व में भगत जी, इतनी शांति हो जाएगी। बेरोक टोक आएंगे जाएंगे क्योंकि पूरा विश्व भाई नाम लेगा कहने का भगवान मतलब से। आपका सतलोक जैसा माहौल बन जाएगा भाई, भगत जी सतयुग जैसा तो सतलोक, नहीं कह सकते, सतलोक जैसा बन ना जाएगा। ना ना ना, सतलोक जैसा नहीं कह सकते, सतयुग जैसा बन सतयुग जाएगा। में तो ये जैसे मान लो राक्षस बड़े बड़े पैदा हुए, कहाँ चैन से जीने देते भगत थे जी वो लोगों को। कितने थे? आज की तुलना में कितने थे? आज तो भगत जी घर घर में राक्षस बैठे हैं। उस हाँ, समय ऐसे तो है। उस समय तो कोई दो चार ही हुआ करते थे। ये तो हर हम्म, समय मिलेंगे। अपवाद स्वरूप एक आधा तो आपको हर समय मिलेगा। हम्म। आप वहां पे देवलोक में चले जाओ, वहां पे कौन सी शांति है भाई? वहां भी ये मार काट है, ये सारा सब कुछ झंझट है। सतयुग में क्या होता था कि 99% मतलब कोई एक दूसरे के प्रति मन में कोई दोष नहीं था, कोई छल कपट नहीं था। ये हारी बीमारियां नहीं थी क्योंकि शुद्ध खाना था, शुद्ध विचार थे। फालतू की फैक्ट्रियां नहीं थी, धुआं दौड़ नहीं था, इतना पोल्यूशन नहीं था। लोग टाइम पे भगवान, क्योंकि अच्छी आत्मा रहती थी, परमात्मा की भक्ति करते थे, टाइम पे भगवान बारिश करता था, बढ़िया फसल होती थी। लोग ज्यादा भौतिकतावाद में नहीं थे। आज की तरह की ये भी ले लूं वो भी ले लूं, उस समय ये था ही नहीं, तो वो मतलब ले क्या लेंगे। तो लोग अपना सादा जीवन जिया करते थे, एक दूसरे की मदद किया करते थे। ऐसे एक किसी, दूसरे को हाँ, ऊंचा निंदा उठाने की चुगली, कोशिश हाँ, करते थे। अगर कोई नीचे तबके का होता था और उसके घर में कोई ब्याह शादी आ गई तो मिलजुल के उसका सारा काम कर दिया करते थे। आज आज मतलब भाई चाहता है भाई के बारे में कि इसका आज काम फेल बिगड़े। करते हैं जी, आज नीचे गिराते हैं, फेल करते हैं। तो वो समय आएगा भगत जी, तो इसलिए इस कलयुग में मतलब सतलोक तो नहीं आ सकता, लेकिन इस कलयुग में सतयुग जैसा माहौल जरूर आ जाएगा। सतयुग भी नहीं आएगा वैसा जो था कभी पहले। वो तो नहीं होगा। सतयुग जैसा माहौल आ जाएगा क्योंकि इस ज्ञान से लोगों के विचार, लोगों की दुर्बुद्धि जो है वो बदल जाएगी भगत जी। आज लोगों के मन में एक दूसरे को छल कपट करने की, चोरी जारी बलात्कार बुरी नीयत की जो है ना, वो मिट जाएंगी इस ज्ञान से भगत जी, क्योंकि हमें मालूम पड़ जाएगा कि
कि भाई ये करना तो दूर, यदि हमने मन से भी किसी का बुरा सोच लिया तो भगवान के दरबार में वो भी लिखा हुआ मिलेगा, उसका भी परिणाम भोगना पड़ेगा। तो कौन ऐसे भगत जी उसमें गंदगी में पाँव देगा? आज आप किसी का 1 रुपया आप जी मतलब चुरा सकते हो क्या? है अगर भगत कोई होगा, अगर रास्ते में 5 किलो सोना पड़ा होगा तो थूक के निकल लेगा, हाथ भी नहीं लगाएगा। तो वो समय आएगा भगत जी, उस समय बताओ फिर सब कुछ, फिर क्यों भगत जी आपस में ना कोई अमीर ना कोई गरीब। और मालिक ने तो यहाँ तक अपनी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि मेरे मार्ग में आने के बाद है, और यदि कोई बड़ी बड़ी कोई ये कार खरीदेगा, बड़ी बड़ी कोठियां बनाएगा, माया जोड़ेगा, तो वो महामूर्ख व्यक्ति समझा जाएगा। और जो साधारण सा मकान बना के रहेगा, साधारण सा काम करेगा, प्यार प्रेम से रहेगा, अपना नेक नीति से जीवन जियाएगा, उसको महान आत्मा कहा जाएगा। तो बताओ भगत जी, क्यों हम इस पंगे में पाँव दें जब भगवान आया हुआ है असंख्य युगों के ईमानदारी से बाद। अपना कर्म करेगा। भाई भगवान का भगत तो ईमानदारी से ही करेगा। गुरु जी हमें ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ईमानदारी के लिए तो दे रहे हैं, एक अच्छा और नेक नागरिक बनाने के लिए तो दे रहे हैं। क्या कहते हैं गुरु जी? मानुष से देवता किया और करत न लाई वार। हमने तो देवताओं से भी अच्छा बनना भगत जी। देवताओं में भी राग द्वेष है, लेकिन संत रामपाल जी की भक्तों में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और आज अगर वर्तमान में देखोगे, संत रामपाल जी के भक्तों में राग द्वेष अपनी चरम सीमा पे है। आज तो जी पड़ोसी पड़ोसी को देख कर नहीं जरता है भाई, ये जगत ऊंचा क्यों है, जगत वालों में भी, मैं हाँ। ये इसको नीचा पटकूं मैं। हाँ तो भगत जी, थोड़ा सा ज्ञान को आधार बनाओ। परमात्मा आया हुआ है, मौका बार बार नहीं मिलेगा। दुनिया देख के भगत नहीं चला करते। जो भगत दुनिया देख के चलेगा वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मालिक अंतर्यामी वो पल पल हमारी हर हर हरकत को देखता है। तो थोड़ा सा समझो भगत जी इन चीजों को। परमात्मा से प्रेम करो, भक्ति से दिल लगाओ भगत जी। ये ऑटोमेटिक इन चीजों की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। और जिस दिन आपको जरूरत होगी भगत जी, आप रोने लग जाओगे कि परमात्मा ये तो मेरे पास में था ही नहीं, इतना पैसा तो ये आ कहाँ से गया। उसको कहते हैं समर्थ, साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई है। और सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पे सी सड़ाया पाछ करी रसोई। ये समर्थ है भगत जी। बस खाली आप परमात्मा से मांगो तो केवल एक ही चीज मांगो, भक्ति मांगो मालिक से। और जिसने भक्ति करानी होगी ना, वो फिर सारे सुख देगा। जैसे हम पहले को नहीं सुना करते थे जैसे मान लो जी, फिर अगर कोई नया बंदा है, जी, वो यहाँ ना जाए इन नामदान सेंटरों पे, तो उसे नाम कैसे मिलेगा फिर? वो संकल्प नाम के जो दिलाओ उसको, उसको संकल्प करवा दो। परमात्मा धरती पे है, अगर सच्चे हृदय से, अगर पहले वो सत्संग सुनेगा 2 4 5 महीने, और सत्संग सुन हाँ के जी, यदि वो खुद कहे कि भाई मैं गुरुजी से जुड़ना चाहता हूँ, फिर उसको बताओ कि भाई आप गुरुजी तो फिलहाल जेल में हैं, ठीक है, नाम दीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। और जिन लोगों ने ये नाम दीक्षा के अंदर खोल रखे हैं, उनके परिवार वालों ने, ये इनका मनमाना आचरण है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर चेला ही चेले को नाम देगा तो फिर गुरु के आने की जरूरत क्या है? फिर यहाँ पे फिर गुरु का काम क्या? गुरु क्या भेड़ बकरी चराने आता है फिर यहाँ? जब चेले ही नाम देने लग जाएंगे तो गुरु का क्या काम रह गया? उसको समझाना कि भाई आप गुरुजी से मतलब संकल्प कर लो। संकल्प क्या होता है? अगर आपकी भक्ति करने की इच्छा है, नियम यदि आप निभा सकते हो, तो आप गुरुजी का घर में दरबार लगाओ, फोटो लगाओ मालिक की, 3 समय की आरती है अपनी वो करो। अपने घर में मालिक का 24 घंटे अपना देसी घी का दीपक जलाओ। ज्यादा घी नहीं है तो कम से कम सुबह शाम की आरती के समय जलाओ। गुरुजी की अपनी मर्यादा निभाओ, नेक नीति से अपना काम करो और अपना सत्संग सुनो। अगर और जब मर्यादा में गुरुजी ने रहोगे, नाम देना होगा तब दे देंगे। देखो भगत जी, नाम ऐसे नहीं मिलता। जब संस्कार आएगा तब नाम मिलेगा। और ये डीवीडी से ले लिया, मोबाइल से ले लिया, गुरुजी के परिवार से ले लिया, ये गांव गांव में बैठे हैं नालायक, लेटरिन के हाथ भी धोते नहीं, और भगतों को नाम दिलवा रहे हैं। ये इनसे नाम लिया हुआ भगत जी क्या काम करेगा हमारा? एक या दिन तो ये मैं हमारे बताऊं जी, गुरु अब हैं या फिर ये हमारे गुरु भाई मैं हैं? है ना थोड़ा सा मेंटली अपसेट था, अपसेट हूँ जैसे। तो मैं चला गया नामदान के अंदर रायसी नगर में। हाँ, तो उन्होंने है ना, जैसे मेरे को एकदम पता नहीं उनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी या जैसे भी है, हम्म, तो मेरे को बोल दिया आप जाओ। हम्म, ये एक तो बंदा तंग हुआ है, तो उसे कुछ दिलासा दो, कोई सांत्वना दो उसे, कुछ उसका जोश डाउन थोड़ा ही होए, उसका आत्मविश्वास बढ़े। जी, तो मेरे को तो वो एकदम मान लो कि निकाल दिया वहां पर। फिर मैं, मेरे को बाहर भगत मिले, उन्होंने मेरे को कहा कि चलो चलते हैं, आ जाओ अंदर। तो जी, उनको बोला आप इसको फिर उठा लाए। हम्म, तो मैं तो फिर, मेरे को तो उन्होंने वो प्रसाद दे के तो जल्दी जल्दी भेज दिया। तो मेरे को बिहेव ठीक नहीं लगा तब जी। मैंने कहा कि ये फिर क्या है, मतलब कोई बंदा दुखी है, कोई उसकी कोई
तो उसको चलो बिठाओ, कोई पागल भी आ जाए तो भी एकदम उसे बाहर थोड़ा ही निकालेंगे। भगत जी अगर वो मैनेजमेंट बाई की चांस तो अटैक भी कर दे तो भी हैंडल तो करना ही पड़ेगा फिर। सतलोक ये फिर आश्रम वो 16 गुण आत्मा वाले कहाँ हुए फिर उनमें भी। मैनेजमेंट के तो वर्तमान में ये स्थिति है, 99% लोग मर्यादा में नहीं है, हाँ, तो मेरे को 99%। थोड़ा धक्का लगा, मैंने कहा भाई मैं आत्मिक रूप से दुखी हूँ, और ये कोई थोड़ा सा बिहेव ही चलो अच्छा कर लेते तो मेरे को खुशी होती। कोई नहीं, इनसे तो आप उम्मीद भी मत करना जिंदगी में कभी बिहेव से, तो जिनका खुद का बिहेव जिनका बिगड़ा हो, दूसरों को क्या सम्मान देंगे वो। हाँ जी। ये दुर्बुद्धि के शिकार हैं भगत जी, इनसे दूर हट जाओ। ये कब काल भगवान का शिकार बन जाए कोई भरोसा नहीं, आपको कहाँ से ये बचाव का तरीका बता देंगे। आए दिन मर रहे, अकाल मौत मर रहे इस बड़े बड़े सारनामी लोग। ये हाँ, हमारे गुरु नहीं, ये हमारे तीसरा गुरु भाई मंत्र हैं। तो गुरुजी नहीं देते जी, तीसरा मंत्र। प्रथम मंत्र देने का अधिकारी कौन है कोई धरती पे गुरु जी के अलावा? नहीं, जैसे नामदान केंद्र वाले प्रथम और दूसरा देते हैं, पर क्यों दे तीसरा रहे तो हैं वो? मेरे तीसरा नहीं देते शायद। देने को तो वो तो चौथा भी दे रहे हैं भाई, वो तो सार शब्द भी दे रहे हैं, सार नाम तो छोड़ो, वो तो सार शब्द भी दे रहे हैं। ये तो गुरु भी बन जाएंगे कल को। ये तो एक 2.5 लाख का इंजेक्शन लगा देंगे, बोल देंगे सतलोक जाने का आ गया टीका, हमारे पास लगवा लो। ये क्या नहीं कर लेंगे, जो मर्जी कर ले जी, कोई परमात्मा ने कोई जुबान थोड़ी बांध रखी है इनकी, है भाई। एक दिन मैंने वो फोन किया जी प्रार्थना के लिए, आ, तो कई बार किया, वैसे तो दिक्कत होती है तब बंदा करता ही है, बाकी और भी बहुत करती है दुनिया। तो वो मैंने एक दिन उनको बोल दिया, मैंने कहा कि ये गुरुजी बताते हैं वहाँ कंप्यूटर में पब्लिसाइज गुरुजी के द्वारा होता है या खुद ही कर लेते हो? पहले तो पूछते हैं कि पहले प्रार्थना में क्या आदेश था गुरुजी का, भक्ति करो का क्या आदेश था, ज्योति के लिए संकल्प का आदेश दिया था, क्या दिया था, पूछ के फिर नेक्स्ट पे वो आगे विचार करते हैं। हम्म, पता हाँ नहीं ये वो सही है या गलत है जी, अगर उनको कहे ना तो वो तो गुस्सा हो जाते हैं एकदम, फिर अपनी ओर से भगत बनाते जी, हैं शायद वो। अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है भगत जी, आज भी नहीं समझोगे, कम समझोगे। गुरु जी कहाँ बैठे हैं? वो कह रहे हैं अपने आप कंप्यूटर में पब्लिसाइज होता है गुरुजी के द्वारा, ये कहते हैं वो बात। तो फिर हमारे घर में भी हो सकता है, वो तो कंप्यूटर ला के रख लो। अगर उनके हाँ। पास हो सकता है, ये भगत ही तो है, कोई भगवान थोड़ी है लोग। हम्म। जब उन भगतों के कंप्यूटर में ऐसा हो सकता है, तो ये कंप्यूटर अपने घर पे ला के रख लो। अगर होना होगा तो फिर हमारे में भी हो जाएगा, अगर हमारे में नहीं हो रहा तो वो भी फिर झूठ है उनका भी। पर वो कुछ भगत भी तो प्रॉब्लम खड़ी करते हैं ना, वो कहते हैं कि प्रार्थना लगाई अगले ही दिन ठीक हो गई जी, दिक्कत ठीक हो गई। वो फिर विश्वास और लोगों का बन जाता है वहां। कोई बात नहीं भगत जी, देखो क्या है ना, आपने प्रार्थना लगाई, हाँ जी। आपने किसको प्रार्थना लगाई? ये शायद सतलोक मैनेजमेंट है कि पता नहीं नहीं, नहीं, वहां ही जाता है फोन। वो तो आपने उनके माध्यम से लगवाई, लेकिन आपने लगाई किसको प्रार्थना? मैंने तो मानसिक अच्छा समस्या की। नहीं नहीं, आपने अपने गुरुजी को प्रार्थना लगाई ना। हाँ, गुरुजी को ही लगाई। चाहे आपने मैनेजमेंट के माध्यम से लगवाई, लेकिन हाँ, प्रार्थना तो आपने माध्यम से। मतलब अपने अपने गुरुजी के पास में भिजवाई ना। हाँ, गुरुजी के पास में। तो प्रार्थना चाहे जाए ना जाए, यदि आपने सच्चे भाव से प्रार्थना अगर आपने लगाई है ना, तो भगत जी ये तो आत्मा का साथी है। वो एजेंट को भूल जाओ, वो बीच में पैसा खा रहा है, वो झूठा आदेश दे रहा है, ये तो हैं झूठे, ये क्या पहुंचाएंगे प्रार्थना। लेकिन आपने यदि सच्चे हृदय से प्रार्थना लगाई परमात्मा से, तो परमात्मा सुनता भगत जी अपने भगत की। हाँ, महाभारत के वो युद्ध तो। में टटीरी ने प्रार्थना लगाई थी ना, कोई एजेंट था क्या बीच में, मैनेजमेंट था क्या? हाँ, वो इंद्र वाला जो लोहे का था वो फेंक दिया था फिर। प्रहलाद भगत ने प्रार्थना लगाई, उसको किसने बचाया? क्या प्रहलाद भगत ने किसी कोऑर्डिनेटर से प्रार्थना लगाई थी क्या? जब द्रौपदी ये। की साड़ी साड़ी उतारी जा रही थी, उसने गुरुजी की बेटी से प्रार्थना लगवाई थी क्या? हाँ जी, इन ये इन चीजों एजेंट है, पर इनको इन भूल चीजों जाओ पर आप, इन इनके चीजों पर माध्यम से मुद्दे भी कुछ नहीं बड़े हो उठ रहा। रहे हैं जी, आपको पता ही होगा, इन चीजों पर मुद्दे भी बड़े उठ रहे हैं। फिर इन चीजों पे मुद्दे ऐसे उठ रहे हैं कि रामपाल जी ने अपनी ओर से ये ज्ञान कैसे बना लिया, मदद तो कृष्ण जी ने की थी। ये फिर वो तो अब गुरुजी इनको हल करेंगे। ये तो हल ही है भगत जी, ये तो हल हुए हुआ है भगत जी। थोड़े दिनों में जब ये कर्मों की मार दुनिया पे पड़ेगी ना, आने वाले समय में जब ये दुनिया का माहौल बिगड़ेगा, जो भूखमरी फैलेगी, हाँ हैं, जी। ये चारों तरफ से तबाही मचेगी, युद्ध होंगे, महामारियां फैलेंगी, और उस समय पता चलेगा कि रामपाल जी के अलावा धरती पे कोई बचाने वाला नहीं है, फिर कोई सवाल नहीं करेगा कि जी द्रौपदी का तो श्री कृष्ण जी ने बढ़ाया था, तुम अपना नाम क्यों ले रहे हो। उस समय किसी की जुबान नहीं उठेगी। एक बात तो ये श्योर है केवल जी, आदमी पर मार पड़ेगी तो ही वो हाँ, सीधा जब होगा। कर्मों की मार पड़ेगी ना भगत जी, जब तो ही वो सीधा होगा, तो ही वो सीधी एक लाइन बहुत पर बड़ा आएगा जी। कोई डॉक्टर होता है ना, बहुत बड़ा डॉक्टर, हाँ जी।
और उसके सामने बात छेड़ दो कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे आदमी है, वो झाड़ा लगाता है, वो झाड़ का दर्द ठीक कर देता है, वो कहेगा आई एम नहीं मानते वो। आई एम एमबीबीएस, मैंने साइंस पढ़ी है, सब बकवास है, झूठ है। अगर ऐसा होता तो हम लोग क्यों साइंस पढ़ते हैं, क्यों ये करते हैं हम लोग। और जब वो हाँ जी। डॉक्टर कभी ऐसा भयंकर बीमार हो जाए और डॉक्टर मना कर दे कि भाई तेरा इलाज नहीं है हमारे पास, और जब उसको लगे कि बेटा अब तू मरेगा, और फिर उसको कोई कह देना कि हमारे गांव के पास में एक आदमी है, उसने ऐसे ऐसे 20 आदमी ठीक कर दिए, तेरा भी ठीक कर देगा, एक बार जाके देख ले। अरे भाई जी ले चलो यार, ले चलो ले चलो। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की जान पे आ गई अब। हाँ जी। तो ये बात है भगत जी, दुनिया बकवाद करेगी जब खाने को 2 टाइम का रोटी समय पे मिल रही है ना, तो उन आदमियों को भक्ति अच्छी नहीं लगती, फिर भगत जी उन आदमियों को बकवाद अच्छी लगती है। और जिस दिन वो कर्मों की मार पड़ेगी और दाने दाने के लिए रोएंगे आने वाले समय में, तब कोई भी कह देगा ना कि संत रामपाल जी ऐसे ऐसे, तुरंत कहेंगे भाई साहब ले चलो, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ वो जाते तभी है ना जब पूरी आपदा आती है तो। तो भगत जी समझदार वो है जो ज्ञान को आधार बना के, गुरु जी को भगवान मान के और अपनी भक्ति करे भगत जी, मर्यादाओं का ध्यान रखे अपने एक आत्म जैसे कल्याण कि के लिए। ये सच कैसे बता देते हैं जी कुछ बाबे। ये इनके पिछले जन्म की भगत जी, इनके पास में मतलब भक्ति शक्ति जैसे अब होती है ना। वो एक आप तो शायद नहीं देखे, मैंने देखी है वीडियो, बागेश्वर धाम वाला वो लड़का सा है, हाँ एक वो पंडोकर सरकार है, पंडोकर सरकार। बहुत हैं, बहुत हैं। हाँ वो एकदम पूरा बता देते करौली हैं मन सरकार की है, बात। पंडोखर सरकार है, हाँ वही वही, वो बहुत है बाबा ना। हनुमान जी के चेले हैं वो। हाँ वो गुरुजी ने बताया ना, हमें उदाहरण दिया ना गुरुजी ने सत्संगों में, हाँ कि आपने इन्वर्टर बैटरी आपने चार्ज कर ली। हाँ वो एक जैसे यसु मसीह का भी है, वो भी ठीक बहुत कर हैं, देता है कोई कईयों बात को। नहीं, प्रोफेट हाँ विजेंद्र की बात कर रहे होंगे आप। हाँ बलजिंदर, हाँ वो भी बहुत प्रोफेट। हैं भगत जी, एक नहीं सैकड़ों की संख्या में है बाबा। ये निर्मल बाबा कैसे समोसे कचौरी खिला खिला के ठीक कर देता था। हाँ वो भी। ये इनके वचन में शक्ति होती है भगत जी, ये हाँ पिछले जन्म में ये परमात्मा की शरण में थे, और अब की वचन बार में ही पकड़ है। लिया इनको काल भगवान ने। तो आज काल ने तो बना दिया इनको संत, इनको ये प्रोफेट। और हम्म। वो भक्ति कमाई काम कर रही है वो परमात्मा वाली। अब ये कब तक चलेगी भगत जी? अब आपने इन्वर्टर चार्ज कर लिया और उसके बाद आप किसी का पंखा चला रहे हो, किसी का मतलब बल्ब जला रहे हो, तो भगत जी वो बैटरी तो डिस्चार्ज हो रही ना, वो धीरे 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 धीरे। और जब एक दिन डिस्चार्ज हो जाएगी तो फिर ना तो प्रॉफिट बलजिंद्र का कुछ होगा, हाँ ये तो गुरुजी और ना वो बताते थे। निर्मल बाबा के समोसे चटनी काम करेंगे। हम्म। तो ये चीजों को थोड़ा ज्ञान से समझना। मालिक अपनी वाणी में कहते हैं कि गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में है, फूल्या हाँ नहीं समावे, और मुर्दे तक को जिंदा कर दे, यो काल भक्ति दरड़ावे। यानी पिछले जन्म की कमाई से ये साधु संत ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, इससे क्या होता है, इससे दुनिया में काल की भक्ति को दृढ़ता मिलती हम्म। है। लेकिन मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष ना तो उसका गोरखनाथ का, और ना गोरखनाथ से लाभ प्राप्त करने वाले उन इंसानों का। तो भगत जी मोक्ष तो भगत जी यहाँ मिलेगा इस परमात्मा के चरणों में, जिसके शरण में 650 साल पहले गोरखनाथ भी आया था। लेकिन वो भी नालायक मौका चूक गया भगत जी, उसने भी केवल राज ही मांगा। तो परमात्मा ने भी कह दिया बेटा अगले सतयुग में तेरे को 1 लाख वर्ष का तेरे को राज दूंगा। तो मोक्ष भगत जी उसका भी नहीं। और हम आगे भी आने अगर वाले ये टाइम। चीजें मांगने लग गए भगवान से, तो भगवान फिर वही चीज देखो, संत रामपाल जी की भक्ति वो भक्ति है, हमने मन में जो भी इच्छा लेके भक्ति करेंगे ना भगत जी, वो इच्छा पूरी हो जाएगी हमारी। अगर आपने राजपाट की, धन दौलत की, अगर इच्छा से भक्ति की, लेकिन वो भी आपको मर्यादा में रखे करनी पड़ेगी, केवल इच्छा रखनी पड़ेगी। इच्छा यदि आप मोक्ष की रखोगे तो भी आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा, तो ही मोक्ष मिलेगा। और इच्छा यदि आप धन दौलत की रखोगे और भक्ति करोगे तो भी मर्यादा में रह के करोगे पूर्णतया, तो ही वो इच्छा पूरी होंगी। नहीं तो वही बात है भाई, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, राम नाम कड़वे लागे और मीठे लागे दाम। इच्छा कर लो मन में एक भी, इच्छा तो जी मोक्ष की रखते हैं तो अब मोक्ष की ज्यादातर, अगर इच्छा मोस्टली। है तो फिर मन में ये बातें नहीं आनी चाहिए कि मेरे को कोई उन्नति दिखाई नहीं दे रही। हम्म। और अगर आप भक्ति वाली उन्नति की बात करते हो, तो भक्ति, इस भक्ति में ऐसा नहीं है कि आप मंत्र जाप करोगे तो आप जमीन से 4 फुट, आप 4 फुट ऊंचे उड़ जाओगे तब आपको लगेगा कि मेरी उन्नति हो रही है। ये भक्ति हाँ एक परमात्मा जैसे हमारी बर्बाद गुरु नहीं करवाना गुरु चाहता। गुरु जी बताते हैं भाई, अगर आप पर कोई आपदा है या विपत्ति है, काल का अटैक है जैसे भी है, अगर आप प्रथम मंत्र का जाप करोगे आप तो आपकी आपदा चली जाएगी बात तो। आपकी सही है। आप एक और बात बताओ भगत जी। सतनाम के आगे काल भी सिर झुकाता है, और शेष नाग आ हाँ जाए
तो उसकी भी पार नहीं पड़ती। झुकाता है ना। कौन सी बड़ी बात है जो गुरुजी ने बोल दिया, परम सत्य है, लेकिन उसको समझने की आवश्यकता है। भगत जी आप एक बात बताइए, आपके ऊपर 10 लाख रुपए का, आपके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है बैंक का, हाँ जी। और हर महीने भगत जी आपकी किस्त आती है 20,000 रुपए की। आप भगत जी 25,000 रुपए का धंधा कर रहे हो, 5,000 रुपए आपने खा लिए, आपके 20,000 रुपए कहाँ जाएंगे? 20,000 रुपए कहाँ जाएंगे आपके? किस्त एक में बार फिर जाएंगे ना वो। हाँ जी। 20,000 रुपए आपकी वो किस्त कटेगी ना, हाँ वो तो हाँ उसमें। जाएंगे ना, ऑटोमेटिक जाएंगे ना। अरे भाई कोई हाँ आदमी नौकरी करता है हाँ वो तो जाएंगे, उसके और उसने कटेंगे। अपनी सैलरी के ऊपर उसने कोई मतलब कि लोन ले रखा है कोई 20,000 रुपए हाँ का, तो ऑटोमेटिक उसके महीने में उसकी तनख्वाह बैंक में आते ही वो बैंक काटेगा कि नहीं काटेगा? हाँ वो तो काटेगा ही, ये तो सरकारी भगत जी नौकरी आप में। जो भक्ति कर रहे हो संत रामपाल जी भगवान से, ये मंत्र लेके देवी देवताओं के, काल के और महाकाल के, हैं, जब आप ये हाँ भक्ति आप एक करोगे तो आपके ऊपर इनका वो कर्जा कितना पहलेगा, तो आपका वो ऋण उतरेगा कि नहीं उतरेगा? तो जो कमाई आप इन मंत्रों के जाप की करते हो ना, ऑटोमेटिक उनके लोक में जा रही है आपकी कमाई, उनका वो कर्जा उतर रहा है। वो आदमी को पता कैसे लगेगा कि जी ये अब। ये सूक्ष्म है भगत जी, ये हमारे को मालूम पड़ेगा उस समय जब हम जाएंगे उस लोक में। आज आपने अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल में आपने 20 लाख रुपए आपने फोन पे कर दिए, क्या हाँ पैसे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? लेकिन आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि मेरे मोबाइल में से माइनस हो गए, और अगले को ये पता चल जाएगा कि मेरे बैंक में वो आ गए। अब ये तो हुआ एक मतलब स्थूल, स्थूल यानी जो हमारे को दिखाई दे रहा है मोबाइल में। और भक्ति है हाँ भगत जी, ये सूक्ष्म भक्ति क्या है? सूक्ष्म। दिखाई नहीं देती। ये दिखाई नहीं देगी, अगर दिखाई देने लगी तो हम इसको बर्बाद भी करने लग जाएंगे। इसलिए परमात्मा भगत जी लोक लगा के रखते हैं। जो 5 मंत्र मिले ना हमारे को, 7 मंत्र मिले हैं ना, हाँ जी हाँ जी। बीच के 5 मंत्र किसके हैं? देव देवताओं के। हाँ देवताओं के। और ऊपर नीचे का मंत्र किसका है? खुद ये गुरु जी का मंत्र है। हाँ तो परमात्मा ने ऊपर नीचे इन 5 मंत्रों को लॉक कर दिया, लॉक लगा दिया कि बेटा इनकमिंग है, आउट गोइंग अब की बार तेरी मैंने बंद कर दी। हर युग में तेरी आउट गोइंग ओपन थी, तूने भक्ति ऐसे बर्बाद कर दी, किसी को आशीर्वाद दे दिया, किसी को झाड़ा दे दिया। अब की बार तेरे को पार करना है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे से लॉक लगा दिया 5 मंत्रों के। जाप करेगा केवल तेरी कमाई जमा होगी, निकलेगी नहीं अब। जैसे मान लो अपने को सतनाम मिल गया, जी। तो काल का अटैक अपने पर फुल है, फुल चारों तरफ से। और ज्यादा हो जाता है सतनाम लेने के बाद, हाँ बढ़ता है। बढ़ेगा एक बार। भाई मेरे साथ तो बढ़ा ही बढ़ा। अब इसका रीजन क्यों है आपको पता है, ये क्यों बढ़ता है? मैं यही सोच गया भाई कम होना चाहिए धीरे धीरे, पर ये एक बढ़ता बार ही जा बढ़ेगा, रहा है। हमेशा नहीं रहेगा। एक मनोबल बार टूटने लग बढ़ेगा। जाता है आदमी का फिर। आप एक बात बताओ भगत जी, आप एक बात बताओ, हाँ जी। काल भगवान गीता में क्या बोलता है कि ये मूर्ख जन समुदाय केवल ये तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, मेरी भक्ति भी नहीं करते। यानी वो चाहता है कि दुनिया मेरी भक्ति करे ओम नाम की, वो चाहता है ना। तो जब हम ये हाँ वो प्रथम मंत्र लेते हैं देवी देवताओं के, जब हम प्रथम मंत्र लेते हैं हम गुरु जी से देवी देवताओं के, तो काल को इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि काल उसमें मतलब कि भाई वो उनका अपना वो ऋण उतार रहा है, वो देवी देवताओं का जो है वो ऋण उतार रहा है। काल को इससे कोई दिक्कत नहीं है। और देवी देवता क्या करेंगे, उसके प्रतिफल में हमारे को यहाँ की भौतिक सुख सुविधा जो आवश्यक है वो हमारे को देंगे गुरु जी के आदेश से। ठीक है। तो जब हम ये प्रथम नाम लेते हैं तो हर भगत को लाभ होता है, हर भगत को, चाहे उसको मानसिक लाभ हो चाहे आर्थिक लाभ हो, मर्यादा में रहेगा उसको जरूर मिलेगा। जब हम गुरु जी से सतनाम लेते हैं उस समय भगत जी काल का दबाव क्यों बढ़ता है? बहुत ज्यादा बढ़ता क्योंकि है। मेरे सतनाम साथ का तो जो बढ़ा, प्रथम औरों का मैं कह नहीं सकता जी। सतनाम का जो प्रथम मंत्र है वो किसका है? काल भगवान का। हाँ अब काल भगवान का मंत्र जाप हम क्यों करते हैं? काल भगवान के जाल से छूटने के लिए। हाँ। अब काल भगवान को जब मालूम पड़ गया कि ये तेरा मंत्र जाप कर रहा है तेरे से छूटने के लिए, तो काल भगवान भगत जी खाता क्या है? भाई आप और हम ही तो हैं काल भगवान का भोजन है। हाँ भाई आदमी कोई खाता तो है। किसी भी आदमी से यदि उसका भोजन उसके हाथ से छूटेगा, एक कुत्ते के मुंह से यदि कोई कबूतर छूट रहा है तो उसको छोड़ने का प्रयास करेगा क्या वो? हाँ उछल उछल कर पड़ेगा वो एक इसलिए बार जब में। हम ये सतनाम मंत्र ले लेते हैं गुरु जी से काल भगवान से छूटने का, और वो हमारे को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो मरने के बाद हमारी सूक्ष्म वासना खाता है तपस्या पे,
तो वो अपना भोजन कैसे छोड़ देगा, इसलिए वो दबाव डालता है हर संभव कि इसकी मर्यादा तोड़वा दूं, इसके मन में गुरु जी के प्रति शंका पैदा करवा दूं। इसलिए वो ऐसे लोगों को हाँ, आपके। यहीं पर तो एक सवाल खड़ा होता है जी। एक मतलब वो भी एक हद तक प्रॉब्लम हो तो है। एक अगर वो हद तक बढ़ती जाए बढ़ती जाए अगर वो बढ़ती जाए बढ़ती तो जा रही है ना, इंसान तो भगवान अग, नहीं है जी। वो अगर वो फिर बढ़ कैसे, वो तो हार जाएगा फिर जी। अगर वो बढ़ती जा रही है तो ये भाई, मेरे साथ यही समस्या हुई तो मैं। ये भाई इसका रीजन है हाँ। भगत जी, फिर आप मर्यादा में नहीं है। फिर आप मर्यादा में नहीं है, अगर वो बढ़ रही है तो आप मर्यादा में नहीं है भगत जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या परमात्मा का वचन झूठा हो जाएगा? हाँ, यही तो मैंने आपसे, यही तो मालिक मैं। कहते हैं जब ही हाँ। सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे हाँ, जैसे अग्नि चिन्हगी की पड़े पुराने घास। सतनाम कबीर जी लेने के के बाद कहीं तो कहीं पाप पर कर्मों मैंने का ये भी नाश पढ़ा होना है, शुरू हो एक जाता एक है। मिनट जी, कहीं कहीं पर मैंने ये भी सुना है, जब ही नाम हृदय दे रहे हो भयो पाप को नाश। हाँ। कबीर जी के दोहों में नाम लिखा हुआ है, जैसे अरे गुरु जी के नाम दोहे तो में नाम ही सतनाम तो है, लिखा। ये भी सतनाम भी तो नाम ही है। गुरुजी इसको सतनाम हाँ। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सच्चा नाम हाँ। है, क्योंकि आपने इसको सच्चे गुरु से ले लिया। हाँ, तो ये हो नाम सकता है। कहो चाहे उसको सतनाम कहो, बात एक ही है वो। हम्म। हाँ, नाम सच्चा नाम सही है, ये एक ही बात है ये। वो एक ही बात है भगत सबसे जी। बड़ा, देखो, सबसे ऊपर सच्चा नाम। आप कान को चाहे इधर से पकड़ लो चाहे इधर से हाँ। पकड़ लो, बात एक ही है। हाँ जी। तो ये थोड़ा सा भगत जी ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक भाई ने कहा मेरे को, एक दिन फोन आया, हाँ जी। बोले भगत जी, बोले कोई मतलब नहीं बोले इस भक्ति का, बोले गुरु जी भी बोले झूठ बोलते हैं, और मेरे को नालायक हाँ, ऐसा ये क्यों मेरा बोल रहा सवाल है। भी यही है। मैंने आपसे डरते हुए नहीं कहा, मैंने कहा कि हाँ रुको आप रुको, अब शायद आप कुछ सुन लो, बोलोगे इस पर। सुनो अब आप। हाँ, मेरा हौसला नहीं हुआ एकदम कहने का ये। अच्छा, तो आप अगर ये शब्द कहना चाहते थे तो इसका मतलब फिर हाँ, मर्यादा तो धीरे आपकी धीरे। खंडित हाँ। हो गई जी, क्योंकि मन में दोष है तो फिर सतनाम का लाभ आपको कहाँ मिलेगा? प्रथम नाम का ही नहीं मिलेगा। नहीं जी, अपनी ओर से तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं जी, अब फिर ये वो। सबसे बड़ी गलती यही है, गुरु जी के हाँ, वो प्रति नाम आपके मन वगैरह में ले दोष लिया हुआ ये पड़ा मान है। सकते हैं जी। नाम वगैरह ले लिया ये मान सकते हैं। तो फिर तो उस भाई ने कहा कि भाई गुरु जी की बातें भी समझ में नहीं आई भाई। गुरु जी कह रहे हैं जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाम, जैसे चिन्हगी अग्नि की पड़े पुराने घास। कि सतनाम लेने के बाद तो सारे पाप कर्म जल के तुम्हारे वो नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे हाँ, तो कोई खुशी नष्ट हो आएगी ही नहीं अंदर रहे, से। मेरे तो कोई लाभ अंदर है ही खुशी नहीं, आएगी जी। मेरे तो कोई लाभ है ही नहीं। हाँ, अंदर खुशी आएगी। तो दास ने फिर उसको समझाया मालिक के ज्ञान आधार से कि अंदर गुरु जी खुशी जो आएगी और भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा जी अपने आप। अपने आप नहीं बढ़ेगा भगत जी, मर्यादा चाहिए उसके लिए, विश्वास चाहिए, ज्ञान ज्ञान आधार चाहिए, ऐसे हाँ। नहीं बढ़ेगा। अब मतलब मेरा कहने का मतलब है मुझे कि आप अगर एक बात विश्वास बढ़ बताइए रहा है तो आपके मर्यादा सही है, भगत जी, मर्यादा। आप एक मुझे एक बात बताओ। आपके हाथ में किसी ने गाड़ी दे दी, मोटरसाइकिल या कोई फोर व्हीलर, हाँ जी। और उसने कह दिया कि तेरा जो बच्चा जो तेरे ससुराल जो गया हुआ है, अपने मामा के जो बच्चा गया हुआ आपका, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांग कट गई, भाई उस हॉस्पिटल में एडमिट है। भगत जी आप उस मोटरसाइकिल को डबल स्पीड से चलाओगे, और हाँ, कोई वो ये कह तो। दे रहे यार ये मोटरसाइकिल है, थोड़ा सा इसकी ट्रायल लेके आना जरा, 85 किलोमीटर देके ठीक ठाक है कि नहीं है। आप उसको चलाओगे जरूर, लेकिन उसको आप ऐसा नहीं दौड़ाओगे कि जैसे मेरे को वहां पे पहुंच के आना बहुत जरूरी है। तो भगत जी मर्यादा होगी तब ये सतनाम रूपी मोटरसाइकिल को आप जी उस कसक के साथ में जाप करोगे। जब आपको विश्वास हो जाएगा ज्ञान से कि धरती पे यही परमात्मा है, इसी का नाम सच्चा है, फिर आप हाँ जी। ये नहीं देखोगे कि मेरे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लाभ नहीं मिल रहा, मुझे फायदा नहीं हो रहा। अरे जो अब बच्चा मैंने बार तो। बार स्कूल में फेल हो जाता है तो क्या माँ बाप उसके बच्चे को पढ़ाना छोड़ देते हैं क्या? हाँ, मैंने तो एक नामधारी को ये मैसेज लिखा एक दिन, हालांकि रिप्लाई तो नहीं आया। मैंने कहा। मैं पहले उस बात का जवाब दे देता हूँ, फिर मैं भूल हाँ जाऊंगा। जी। हाँ, तो नहीं उसने नहीं, कहा कि बताइए। मैंने तो सतनाम भी ले लिया, और गुरु जी तो कहते हैं कि सारे पाप कर्मों को जला के नाश कर देता है ये सतनाम। हाँ, ये तो कहते हैं। मेरे को तो कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। मैंने भाई ये तेरे ज्ञान की कमी है, तूने सत्संग ध्यान से नहीं सुने गुरु जी के। गुरु जी कहते हैं जब ही सतनाम धर्यो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। अब भाई, अब ये डिपेंड करता है कि घास है कितनी। भाई सतनाम, सतनाम रूपी माचिस से तो आपने घास को आपने आग लगा दी। अब आग लग गई तो उसका तो काम है उसको जला के उसको राख करना। अब डिपेंड करता है कि वो घास 1 किलो है या फिर वो 1 टन है। अगर 1 किलो घास है तो वो 2 मिनट में जल जाएगी। और अगर वो 1 टन घास है तो भाई उसको तो भाई मतलब 24 घंटे भी लग सकते हैं उसको जलने में। तो ये निर्भर करता है सतनाम लेने के बाद कि तेरे पाप कर्मों का ढेर कितना है। तब उसके बाद समझ में आई, मगर यार तू अपने पाप तो देख नहीं रहा, तो गुरुजी में तूने जो है वो दोष देख लिया। फिर उसने गुरुजी से उसने माफी मांगी और आज उसका काम चल रहा है बहुत बढ़िया, मालिक की दया से। भगत जी ज्ञान की कमी से ही मार खाएंगे हम।
बाकी भक्ति और भगवान की तरफ से मार नहीं खा सकते, क्योंकि ये दोनों सच्चे हैं। अगर कच्चे हैं तो हम भगत हैं कच्चे। तो ज्ञान को आधार नहीं, बनाओ, मैंने जी अच्छे लोगों की संगति करो। अपनी ओर से तो कोई कमी नहीं आने दी जी। अब आप ये अपनी राजनीति ओर से करने तो वाले ये भाई जो जो चीजें हैं वो उसमें हैं। सुधार ही सुधार किए एक तरीके से। पर वो तभी तो वो मतलब जो आप कह रहे थे वही बात है फिर। आप भगत जी सत्य भगतों की संगति करो। आप अभी तक आपने इन कांग्रेस बीजेपी करने वालों की, दे दान रक्तदान करने वालों की, फर्जी आश्रमों में ज्योति पाठ दान का चढ़ावा चढ़ाने वाले भक्तों की आपने कुसंगति करी है, जो सिवाय आपको दुर्बुद्धि के कुछ नहीं दे सकते, सिवाय आपको मैनेजमेंट की चापलूसी करवाने के कोई शिक्षा नहीं दे सकते। हाँ, सत्सेवकों की वो संगति मैंने जो करके देखो। क्वेश्चन पूछा था नामधारी से, वो मेरा क्वेश्चन इस तरीके था भाई, जैसे मान लो मंत्र है, हम्म। वो काल को, मेरा कहने का मतलब भाई काल को नहीं झुका सकते। कौन नहीं झुका शब्द सकता? भाई मंत्र है जो गुरु जी का सतनाम, वो काल को किसी भी तरीके से नहीं झुका सकता। काल कैसे झुक सकता है उसके मंत्र के आगे? एक मतलब मंत्र के आगे, सतनाम के आगे या मंत्र के आगे कैसे झुक सकता है? जैसे मान हम्म। लो कबीर जी ने भी एक तरीके से युद्ध किए। कबीर जी ने भाई रावण जी को भी मारा, रावण को। हम्म। कबीर जी ये भी गुरु जी बताते हम्म। हैं। हम्म। और नरसिंह अवतार भी हिरणाकश्यप को भी कबीर जी नहीं मारा हम्म। एक तरीके से। हम्म। तो वो फिर मारने की क्या जरूरत थी वहां पर? तो अगर मंत्र का यूज करते तो वो झुक जाते। किसको मारा कबीर जी ने? जैसे नरसिंह रूप धर के हिरण्यकश्यप को मारा, प्रहलाद के पिता को। हम्म। और रावण को भी वो कह रहे हैं कि वो तीर हमने ही चलाया था। अब ये देखो भगत जी, थोड़ा सा ज्ञान से अगर समझोगे तो चीज आपके समझ में आएगी। देखो, ध्यान से सुनना भगत जी। परमात्मा कहते हैं संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत। जब ये परमात्मा इस पृथ्वी पे और सत्य। अपना जो ये मान भगत लो जी जो सुन भी है लो अपना पहले, एक। मेरे फिर दिमाग से हाँ निकल जी। जाती हैं बातें, ये बातें कोई मेरी अपनी नहीं है। जब मेरे से कोई बात करता है ना अपनी शंका समाधान के लिए, तो परमात्मा ही ये भगत जी जवाब मतलब कि तैयार करते हैं। ना चलो बताओ मैं फिर। कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ जो मैं कोई अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, या मेरे बाप दादे ने मेरे अंदर कोई मतलब कि पढ़ा रखी है मुझे ये बातें। हम्म। मेरा कुछ नहीं है ना, मैं इतने सत्संग सुन पाता हूँ ना मैं और कुछ कर पाता हूँ, क्योंकि हाँ शंका नहीं, जैसे समाधान आप की भगवान ने मैंने मेरी फोन, सेवा हाँ। लगाई है। अगर किसी को शंका होती है तो फोन भी परमात्मा करवाता है, और समाधान भी सद्बुद्धि दे के परमात्मा ही करवाता है। मैं ये चीजें मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा ऑटोमेटिक दिमाग में ले आता है। तो आप ध्यान से हाँ वो चलो अगर आप अगर आप सुनोगे नहीं तो फिर भगत जी वो जो है वो कर्म टूट जाता है। हाँ। अब क्या चल रहा था बताओ, विषय क्या चल रहा था? विषय वही था, जैसे मान लो अपना जो धर्म है, मैं हाँ। कह रहा था अपने धर्म ही मान लो एक तरीके से, हम्म। या गलत है मानना? हम्म। जैसे सबसे न्यारा मतलब अलग एक पंथ, हम्म। अपने पंथ का मतलब है लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। किसी और को गाली नहीं देनी। और परमात्मा ने आके हिरणाकुश और मार ये दिया उसका। हाँ। नामदान वाले कह रहे हैं कि कोई कितना भी परेशान करे लेकिन अपने कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, तो ठीक और करें। हालांकि मैंने मैंने जब नहीं नहीं, फोन मैटर किया, क्या चल रहा हाँ था एक उस पे आओ ना, प्रार्थना, आप भी भगत जी भटक गए। एक लाइन और मैं बोलूंगा, वो भी आप उस पे भी जवाब देंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। एक लाइन मैंने प्रार्थना लगाई तो उन्होंने कहा कि अगर बहुत ही ज्यादा पड़ोसी परेशान करते हैं, आप परेशान हो, तो आप पुलिस कार्रवाई कर सकते हो। हम्म। ये जवाब आया उनका। पुलिस भाई कार्रवाई कर कहने का सकते हो? मतलब गुरुजी का आदेश है कि अगर बहुत ज्यादा परेशान नहीं, करते हैं तो आदेश नहीं पुलिस है गुरु कार्रवाई जी कर का, दो। नहीं 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 नहीं, गुरु जी का उनका आदेश मानना नहीं था है। गुरुजी के, हाँ। गुरु शायद जी उन्होंने का ऐसे आदेश ही कहा नहीं था, है। मैंने गुरुजी का तो नहीं बोला। पर वो अपनी ओर से बोल भी नहीं सकते ना जी, पुलिस की वो खुद नहीं बोल सकते अपनी ओर से। अगर आपको उन पे इतना विश्वास है तो भगत जी शंका समाधान भी आपने उन्हीं से करवाना अपना, कि नहीं वो नहीं, अपनी वो तरफ से नहीं काफी बोल लंबा सकते। वो टाइम राजा की बात हरिश्चंद्र है, है क्या काफी भगत जी? लंबी टाइम की बात है। नहीं, तो लंबे टाइम में हाँ। कौन से पहले वो राजा हरिश्चंद्र थे क्या बरवाला कांड के बाद? वो हम्म। जब आपको इतना ही विश्वास नहीं है, जिन लोगों के कारण गुरु जी जेल में बैठे हैं, उनको आप राजा हरिश्चंद्र मान रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं उनको नहीं मान रहा हूँ, मुझे तो अब गुस्सा आ रहा है जी जैसे। नहीं नहीं भगत जी, आप भगत जी ये दोष आपके अंदर है बड़े भाई। ये सारी कमी आपके अंदर है, मैनेजमेंट वालों में भी नहीं है कमी। ये कमी आपके अंदर है। आपकी सोच के अंदर कमी है भगत जी। आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे आप अपनी जिंदगी में। आप निर्णय नहीं कर पा रहे कि सही क्या और गलत वही क्या। तो मैं आप कह, गधे पहले को भी मैंने घोड़ा आपको बना रहे बताया हो, ना, आप मैं घोड़े को भी आप गधा बता रहे हो। मेंटली, हाँ तो वो मेंटली थोड़ा सा अपसेट हूँ, वही बात है। तो आपने मुझे वो, मेंटल करने के लिए फोन हाँ, किया था क्या? फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सही बात बताने की, या तो फिर नहीं सुनो बता रहा भगत हूँ। जी, अगर आपने कोई सवाल हाँ। किया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको मतलब कि जवाब चाहिए ना। मेरा एक सवाल ये था भी तो कार्रवाई आगे तो करें या ना करें।
तो एक तो आप अपना एक जा सवाल जुल्म का जवाब सहते तो रहे, सुनते जुल्म नहीं हो, आप भी सहते रहे। दूसरा डाल देते हो। हाँ। हमारे पास भी इतना समय नहीं है भगत जी, 1 घंटे की कीमत पता आपको क्या है मेरी? चलो आप दो जवाब दो फिर। क्या जवाब दूं, क्या बोल रहे थे, मेरे समझ में नहीं आ भाई रहा बाबू जैसे साहब। मान लो कोई टॉर्चर करे तो सहते रहें, या उनका कोई कुछ ना कुछ समाधान निकालें। अगर ज्ञान है भगत हो जब तो सहना पड़ेगा। हाँ वही तो मैं, और यही तो अगर मेरा आधे सवाल है। जगह आधे आधे भगत हो, फिर चाहे आप उनका सिर फोड़ दो भाई, फिर उसके परिणाम भी आपने भोगने पड़ेंगे। हम्म, अगर कानून ही तुम्हारी रक्षा करेगा तो फिर भक्ति क्यों कर रहे हो, फिर ड्रामा कर रहे हो क्या? पहला तो भगत नहीं ले सकता था कानून का सहारा, मीराबाई नहीं ले सकती थी, राजा महाराजा तो उस समय भी थे, सैनिक तो उस समय भी थे, आज ये पुलिस हो गई, उस समय उनका नाम सैनिक था, फिर वो भी नहीं ले उन्होंने सकते थे भगवान से सहारा। तो मदद मांगी, तो भगवान ने ही भगवान से मदद की मांगो ना, उन्होंने। मांगो क्या क्या भगवान नहीं आज धरती पे? मांगो भगवान से मदद। लेकिन उसके लिए भगवान का भगत जी भगत बनना पड़ेगा। दो नाव की सवारी करने वालों की भगवान मदद नहीं करता। और रही बात आपकी इस बात की कि भाई परमात्मा तो अपने ज्ञान से अपनी पावर से समझाता है, फिर नरसिंह रूप में आके उन्होंने क्यों मार दिया हाँ वो उसको? भी। हाँ। इसके दो रीजन हैं। जब ये जब ये परमात्मा इस पृथ्वी पे संत रूप में आता है, सतगुरु रूप में आता है, तो इतिहास उठा के देख लो, सतयुग से लेके आज वर्तमान समय तक, जब जब ये परमात्मा ज्ञान देने के लिए संत रूप में आता है, ये चीटी भी नहीं मारता। तुम हिरणाकुश की बात कर रहे हो, जब इन्होंने हिरणाकुश को त्रेता में मारा था नरसिंह रूप बना के, भगत जी वो संत बन के नहीं आया था, संत बन के नहीं आया था वो। मतलब हर जीव को उनके कर्म और कुकर्मों के अनुसार यदि कोई सजा देता है, कोई परिणाम देता है, तो यही कबीर परमात्मा देता है, चाहे वो शेर बन के दे, चाहे वो शंखासुर का अमल की बरहा रूप धारण करके उसका सीना फाड़े, चाहे वो शंकर जी के पीछे दौड़ रहे भस्मासुर को पार्वती रूप बना के मारे, ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन कब? जब वो संत रूप में नहीं होगा, उस समय वो बक्कल उतारता है सीधा। हाँ ये थोड़ा सा ऑकवर्ड अटपटा लगता लेकिन है, जब जैसे वो अटपटा नहीं कबीर जी लगता ने भगत मतलब जी। लेडी का रूप धर लिया। क्यों नहीं अच्छा धर नहीं लगता सकता? सुनने में, कुछ भी नहीं कर सुनने में भी सकता, अच्छा नहीं क्यों? लगता। अच्छा, आपको लेडीज क्यों अच्छी लगती है अपनी? नहीं नहीं, दुनियादारी के हिसाब से कह रहा हूँ, नहीं तो आपको सुनने क्यों में अच्छा लेडीज नहीं अच्छी लगता लगती भाई, है? आप कबीर जी ने क्यों ऐसा आपको किया। अपनी लेडीज तो बहुत अच्छी लगती है, जब आपके घर में हाँ। बेटी पैदा हो जाए तो वो तो आपको बहुत अच्छी लगती है। कबीर जी ने लेडीज का रूप बना लिया तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? जो मर्जी परमात्मा की, हम कौन होते हैं भगत जी ये सवाल करने अब वाले? वो तो चलो उनकी मर्जी है भी, जैसे भी है, पर अपनी उस आत्माओं को तरीके। समझाने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, वो चाहे वो तो भगत जी सूर भी बना है, परमात्मा को तो सूर भी बनना पड़ा शंकासुर को मारने के लिए, बड़ा रूप नहीं धरा क्या? तो फिर सूर कौन बना था? नामदेव की रोटी खाने के लिए कुत्ता कौन बना था? रोटी लेके भग गया था विठल रूप में, वो कुत्ता कौन बना था भगत जी? आप ये सवाल नहीं कर सकते भगत जी, अगर ज्ञान है तो, अगर सृष्टि रचना समझ में आ गई तो। बाप अपने, एक बात बताओ, बाप अपने दो सुअर साल भी के, कुछ कुछ सुनो, फिट बैठता है, कुत्ता भी कुछ कुछ फिट बैठता है, पर मेरे दिमाग में ये लेडी वाला नहीं फिट बैठ रहा तो है। भाई आपका दिमाग ये फिट पता नहीं नहीं, है मेरा मन मान ही नहीं रहा है एक भगत जी, तरीके से। अगर आपका बने, दिमाग, पर मेरा मन कह रहा है ना बनते तो अच्छा था। ये सलाह देने वाले आप कौन होते बड़े भाई? आप तो अपने कर्म बिगाड़ रहे हो ये बातें बोल के। ये है ना, वो पर मन के अंदर धारणा ही ऐसी बनी हुई है। भगत जी वो फिट इसलिए बैठ रहा है क्योंकि कई दिनों से हम्म। आपका दिमाग फिट नहीं है, आपने मेरे को शुरू में कह दिया। नहीं ये चीज मेरे शुरू में ही नहीं जची भाई, आप ये हाँ, तो कबीर जी दिमाग ये फिट नहीं लेडी है ना में है। आपका, आपका दिमाग फिट हाँ नहीं जी। है, आपके संस्कार बहुत ज्यादा कमजोर हैं भक्ति वाले भगत जी। और ये संस्कार केवल भगत जी एक ही चीज से अब मैं मजबूत वही होंगे। तो चीज कह रहा हूँ जी, मेरा दिमाग सेट हो कैसे हो, मतलब मैं अब वही तो एक मैं घंटे से कोशिश मैं कर रहा रामायण हूँ। पढ़ रहा था क्या भगत जी? हाँ जी। एक घंटे से मैं रामायण का पाठ पढ़ा नहीं रहा नहीं, था, या वो मैं मैं आपका अर्थ सुंदरकांड समझ कर गया, रहा उसके था? लिए मैं हाँ कोशिश करूंगा उसके तो लिए अगर तो। इतना भी नहीं समझोगे इन बातों से, और फिर भी लास्ट में यही कह रहे हो, पूरी रात और रामायण सुनी, सुबह कह रहा सीता का बाप कौन था? हम्म। अब 1 घंटे से यही तो समझा रहा हूँ कि भगत नहीं बनो, वो भक्ति आपकी करो। बात मैं मान रहा हूँ, पर मेरा जी हौसला टूट गया, मैंने है ना बहुत एफर्ट्स किए। और हौसला वो टूट आप गया तो वाला भी भगत जी मैं कोई करूंगा। मेडिकल हाँ। पे 2-4 किलो हौसला ऑपरेशन करवा के डलवा लो भाई, और तो क्या इलाज है इसका? अगर कहीं मिलता हो मार्केट में हौसला तो 2-4 किलो खाल खूल अपनी चिरवा के डलवा लो भाई। और बता दो कुछ भगत जी, हो तो आज तो समय तो ले लिया आपने खूब। समय आप तो लेकिन यही ये था है जी, भगत जी, मतलब। आप तो हाँ नहीं जी। समझे, कोई बड़ी बात नहीं, आप समझो ना समझो, लेकिन हाँ ये जी। ऑडियो परमात्मा ने बनवाई है, इसको सुन के जरूर हजारों की संख्या में परमात्मा के बच्चे अपना भक्ति रूपी सफर जो है वो तय करेंगे सोच समझ के।
अपने से कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, गाली दे रहा है, मारने पर उतारू है, तो जी क्या नाम मात्र के सुमरन से उसकी मानसिकता में परिवर्तन हो सकता है? गुरुजी ने क्या बताया? गुरुजी ने ये बताया, काल सिर झुकाएगा, शेष नाग आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता। तो गुरुजी का वचन बड़ा है। अब अगर आपको नहीं अगर फिट बैठता है कि नहीं झुकाएगा तो आपकी कमजोरी है। अब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मेरे ये सवाल खड़े हुए। हाँ, तो यही आएगा सिर झुकाने काल अभी है। अभी आपका पड़ोसी तो आपके सामने सिर झुका नहीं रहा, अभी आप काल से उम्मीद करो कि काल सिर झुका दे। उनके सामने सिर हमें झुकाना पड़ गया जी। तो झुकाओ तो। भक्ति पर वो आपके पास क्या में, करें? भक्ति नहीं है ना आपके पास में, इसलिए हो रहा है। नहीं नहीं, भक्ति नहीं भक्ति है, जी अपनी ओर से तो कोई कमी नहीं की, कुछ जैसे नहीं है, जैसे सारी कमी है। तुमने नाम का कर क्या लिया सुमरन अभी भी तक? किया, जैसे जैसे जो अभी बताते तक हैं, अब आपने जैसे कर आप क्या ली बता रहे हैं भक्ति? वो भी कर लेंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप तो भगत जी छालने के ऊपर से पानी डाल रहे हो। पानी कहाँ से जमा होगा? वो तो नीचे फैलेगा ना। आप भक्ति कर रहे हो, नीचे आपने छेद इतने कर रखे हैं, मर्यादा इतनी तोड़ रखी है, आपके मन में दोष इतने हैं। आप तो छलनी में पानी डाल रहे हो, तो पानी नीचे कहाँ इकट्ठा होगा? वो तो फैलेगा। बिना मर्यादा की भक्ति कहाँ चलेगी भैया? काल क्या, ऐसे तो कोई कुत्ता भी सिर नहीं झुकाएगा आपके आगे, अगर यूं ही भक्ति करते रहे तो। आप अगर मन में ऐसी ऐसी विचारधारा रखिए। नहीं, ओवरऑल मेरी विचारधारा इतनी तो खराब नहीं है जी। वो है। मुझे तो सारी खराब लग रही है भगत जी। जिसको अपने गुरु पे विश्वास नहीं है, उसकी विचारधारा ही नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ। वो ठीक क्या होगी फिर भक्ति क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा तो अपने, क्योंकि वो अपने कर्म भी क्यों फोड़ रहे हो? इस भक्ति में आके जो उल्टे काम करेगा ना, उसके कर्म ज्यादा बिगड़ते हैं। और परमात्मा से दूर रह के जो उल्टे कर्म करेगा, उसके कर्म भगत जी थोड़े बिगड़ते हैं। तो या तो पहले अपने विश्वास को दृढ़ करो भगत जी, अपने शंकाओं का समाधान कर लो पूरा। अगर और कोई मन में शंका हो, कोई इच्छा हो, तो कहीं और किसी बाबा के जाके, किसी मंदिर मठ में जाके, पहले वहां नहीं जाके नहीं, अपनी मंदिरों में अपनी इच्छा पूरी कर लो भगत जी। बाद में आ जाना इस परमात्मा के पास तो। नहीं गुरु, मैं उस जो एक जरिया है आपका अब नया बताया मैंने, वो भी अपना लूंगा, वो छोड़ के उस नहीं तरीके से तो नहीं, मैं चल ही रहा हूँ। ये भी आपकी गलती है कि आपका जरिया अपना लूंगा। मेरा जरिया कोई परमात्मा के जरिए से अलग है क्या जो अपना लोगे? मैं तो वही बात बताई है जो गुरुजी बताते हैं सत्संगों में। मुझे क्यों दोषी बना रहे हो ये बात बोल के? नहीं नहीं, आप तो चलो दोषी नहीं हो, फिर भी चलो आपका मतलब जो है वो सही अब 100 बातों की हो एक बात सकता है है। भगत जी, ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, बड़े भाई सत्संग सुनो और परमात्मा से दंडवत करके सद्बुद्धि की भीख मांगो कि परमात्मा आप अपने सत्संग समझाओ। बस इससे ज्यादा आप कुछ मत करो फिलहाल। आपके कुछ भी बस में नहीं है इससे ज्यादा। दूसरे रास्ते अपनाओगे और ज्यादा भटकोगे आप। ठीक है भगत जी, थोड़ा टाइम हो गया भारती का भगत जी। ठीक है जी। सत्साई जय हो बंदी छोड़ो। सत सत साई।